नहीं तो एक माँ का गुजर जाना, एक बाप का गुजर जाना काफ़ी था एक इंसान को सारी ज़िंदगी गम में मुबतला करने के लिए। इस पे अमल करें, अहले हदीस पे अमल करें, बरेलवी पे अमल करें, देवबंदी पे अमल करें, शिया पे अमल करें। और आजकल तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है ये लीकी वीडियोस का। ये इनकी असल लाइफ है जो लोगों के सामने आ रहा है, स्पेशली गर्ल्स। जितना आप नामहरम का दिल तोड़ेंगी उतना आपका स्वाब होगा। बहुत बड़ा जुल्म करते हैं पेरेंट्स कि अपनी बच्ची की रज़ा नहीं पूछते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गरीब से शादी नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नाकाबिल से शादी मत करो। मोमिन मर्द डजंट मैटर, उसके सामने कोई बिकनी में खड़ी है, कोई स्कर्ट में खड़ी है, कोई बाया में खड़ी है या कोई साड़ी में खड़ी है। सम बिलीव कि चेहरे का पर्दा नहीं है, सम बिलीव कि चेहरे का पर्दा भी है। जब आप अपने आप को बुला देते हैं ना तो फिर आपके साथ तन्हाई होती है, लेकिन जब आपको अपना आप याद होता है, अपना पर्पस याद होता है, तो आपके साथ तन्हाई नहीं होती, आपके पास अपना आप होता है। रोस्ट तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, व्लॉगर्स को, टिकटॉकर्स को बड़े रोस्टिंग जा रही है आजकल, व्यूज़ वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं रोस्टिंग पे। लेकिन असल रोस्ट के हकदार पता है कौन है? आई डोंट लुक एट पीपल लाइक दैट कि ही इज़ अ रेड फ्लैग नाउ, ही इज़ अ रेड फ्लैग नाउ। उससे बात क्यों करो यार? ये लड़कों में खामियां होती हैं जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पाते। ये मैं जवाब मजदूर से तो एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी वाले लड़के से नहीं जो अपनी यूनिवर्सिटी में भी जा रहा है और घर वालों से पैसे भी ले रहा है। वो लड़कियां जो दीन पर हैं, जो हिदायत पर हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी बहनों को सिखाने के लिए सोशल मीडिया पर आएँ कि वी आर हेयर टू सर्वाइव, वी आर नॉट हेयर टू लिव। अगर आपको गटर नज़र आ रहा है ना तो गटर से बचें। ज़रूरी नहीं आपने गटर में गिर के पता चलना है यार कितनी गंदी जगह थी, अब मुझे इसमें निकलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान में कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही सुनने और जानने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाउ आर यू ऑल? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर बैक, प्रोबेबली 4 months। हमें ये मौका मिला कि हम फिर से Q&A सेशन कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रे फॉर माई पेरेंट्स कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मुकाम अता फ़रमाए, स्पेशली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस नसीब फ़रमाए, एक दूसरे का साथ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्र की हशर की मंजिलों को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो without wasting any time, but certain things I think are needed to be clear. I was inactive for a long time. The major reasons were especially Baba ki halat and yeah, of course, my bad routine. मैं काफ़ी देर से फ्री था बट हिम्मत नहीं थी पा रही Q&A सेशन करने की, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि there comes a point where you have to work on yourself। एक ऐसा मोड़ आता है ज़िंदगी में कि आपको कुछ चीज़ों से ब्रेक लेना पड़ती है ताकि आप अपने पे काम कर सकें। इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि क्या तुम लोगों को वो बात कहते हो जिस पर तुम अमल नहीं करते। सो ये आयत बेसिकली हमारे सेल्फ इस्टीम के लिए थी, हमारे नफ्स के लिए थी, हमारी गैरत के लिए थी कि तुम लोगों को तो दीन सिखा रहे हो बट खुद तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स जा रहे हैं, उसकी तुम्हें परवाह नहीं है। खुद तुम्हारे काम बाकी रह जाते हैं, स्टडी बाकी रह जाती है, लेक्चर्स बाकी रह जाते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस आयत ने हमें शायद मना कर दिया कि अब हम लोगों तक बात नहीं पहुँचा सकते, जो हमने की नहीं है। मना नहीं किया, असल में ये आयत हमारी सेल्फ इस्टीम के लिए थी ताकि तुम खुद शर्मिंदा हो कि तुम लोगों को तो जन्नत की तरफ लेके जा रहे हो लेकिन खुद तुम जहन्नुम के करीब होते जा रहे हो। लोगों को नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना, यह आपका फ़र्ज़ है, आपने हर हालत में करना है, चाहे आप ये कर रहे हैं खुद या नहीं कर रहे। वो क्लियर है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, तुम वो बेहतरीन गिरोह हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो, क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। सो वो तो आपने पूरा करना ही है। बट देयर कम्स अ पॉइंट
कि आपको अपने आप पर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत होती है। वो पॉइंट बहुत नाज़ुक सा होता है। अगर आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं तो यू आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ एस्टीम, योर पर्सनैलिटी एंड स्पेशली योर आखिरा। सो खुद जन्नत में जाना बहुत ज़रूरी है। खुद अपने आप पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम लोगों को वो बात कहते हो जो तुम करते नहीं हो। सो इट्स वेरी एन इम्पोर्टेंट आया। खैर, विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस का। बाकी बातें हम क्वेश्चन के साथ करते हैं इंशाल्लाह। सो मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले अ शॉर्ट डिस्क्लेमर। जब भी कोई लड़का है, कोई लड़की दीन की बात करने सोशल मीडिया पे आते हैं या कोई Q&A रखते हैं स्पेशली, तो अक्सर लोगों को ये वहम होता है कि शायद ये कोई मुफ्ती बनने की एक्टिंग कर रहा है या अपने आप को शायद ये मुफ्ती समझता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो शायद इस वजह से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्ली को अन्नी वाला हुआ आया, कि पहुंचा दो चाहे तुम्हें एक भी आयत आती हो। सो जब भी कोई ऐसा दावा बॉय और दावा गर्ल कोई Q&A रखते हैं तो वो मुफ्ती नहीं बन जाते। ओके, वो सिर्फ आपके बहन भाई हैं जो आपकी दीन में हेल्प कर रहे हैं। जो उनका पता है वो आपको बता रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं। सो इसी तरह दीन में इसी तरह लोग आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ मुफ्ती। जो भी मैं क्वेश्चंस के आंसर करूं वो मेरी नॉलेज के, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। इख्तलाफ हो सकता है, आप एग्री कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस। मैं वही क्वेश्चंस आंसर करूंगा जो ज़्यादातर फिक्र रिलेटेड ना हो और सोशल इश्यूज़, रिलेटेबल इश्यूज़ हों हमारे आपस में, क्योंकि मैं भी टीनेजर हूँ, आप लोग भी टीनेजर हैं। हमारे ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मसाइल सेम है। सो दैट्स वाई हमने ये Q&A रखा है और बाकी लोग भी उम्मीद है कि इसी नीयत से रखते हैं Q&A। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अवॉइड बैड हैबिट्स, कि बुरी आदतों से कैसे बचा जाए। देखें, हमेशा चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढा करें। बुरी आदतों से कैसे बचा जा सकता है? ज़ाहिर बात है, अच्छी आदतों पे स्विच करके आप अच्छी आदतें अपनाएं, उनमें बिज़ी हो जाएं, इतना बिज़ी हो जाएं कि आपको अपनी बुरी आदत भूल जाएं। लेकिन ये आसान नहीं है। थ्योरेटिकली तो बहुत आसान है, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें, जिहाद बिल नफ्स एक आला जिहाद है और एक मुश्किल तरीन जिहाद है। दूसरा जिहाद शायद 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, साल का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का हो। लेकिन जिहाद बिल नफ्स एक ऐसा जिहाद है जो आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ चलना। आपने आखिरी सांस तक अपने नफ्स से लड़ना है, शैतान से लड़ना है। तो सबसे मुश्किल जिहाद जिहाद बिल नफ्स है। सो इतना आसान काम नहीं है कि आप अपने एडिक्शंस को, बुरी आदतों को छोड़ दें, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करें जिस काम में आपको आसानी लगती है, जिस रूटीन में आपको आसानी लगती है, स्पेशली बिजी रहें, अच्छी आदतों को अपनाएं, दीन के करीब हो जाएं। बिजीनेस एंड आइसोलेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बड़ी एडिक्शन से बाहर निकाल सकती है। आइसोलेशन मैं क्यों कह रहा हूँ कि आइसोलेशन में आपका और आपका रब का एक संजीदा ताल्लुक होता है। क्या आपको पता है कि अब मेरे रब के सिवा मुझे कोई नहीं देख रहा? तो यही मौका होता है आपको प्रूव करने का कि वाकई क्या मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं उस पर यकीन करता हूँ कि मुझे देख रहा है। तो आइसोलेशन आपका एक अल्टीमेट टेस्ट है, अल्टीमेट टेस्ट। तन्हाई में पाक होना महफिल में पाक होने से बहुत बेहतर है, बहुत आला है। तन्हाई में नेकी करना और महफिल में नेकी करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तन्हाई में गुनाह से बचे रहना और महफिल में गुनाह से बचे रहना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महफिल में बहुत आसान होता है, आपका जहन, आपका जिस्म
आपका साथ देते हैं नेकी करने में, गुनाह से बचने में। लेकिन जब आप तन्हा होते हैं तब आपका जिस्म आपका साथ नहीं देता, उसको आज़ादी चाहिए होती है, आपको स्पेशली आपके जहन को आज़ादी चाहिए होती है। सो आइसोलेशन एक बहुत बड़ा टेस्ट है। सो माई ब्रदर, माई सिस्टर जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, या जो लोग भी इस एडिक्शंस में या बुरी आदत में मुलविस हैं, स्पेशली खुद को आइसोलेट करें। सबसे पहले अपना टेस्ट लें कि मैं किस लेवल पर हूँ, मैं महफिल में किस लेवल पर हूँ, मैं आइसोलेशन में किस लेवल पर हूँ, और फिर बिजी हो जाएं। जितना हो सके अच्छी आदत को अपनाएं, अच्छी आदत पे स्विच हो जाएं। बुरी आदत को छोड़ना है तो अच्छी आदत अपना लें, खुद को बिजी कर लें, स्पेशली दीन में बिजी कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को, आप फ्री हैं, तो दीन को स्टडी करें। दीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं स्टडी करने के लिए। आप अगर अपनी आखिरी सांस तक भी पढ़ते रहेंगे ना, तो इतना इल्म है अल्लाह ताला ने आपको पेश किया हुआ है कि इंतहा है। सो कुछ नहीं है करने को तो दीन को स्टडी करें, दीन में एक्टिव हो जाएं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बल्लिगवानी वाला हुआ आया, यह आपके नबी ने आपको हुक्म दिया हुआ है। याद रखिएगा, आपके नबी ने आपको यह हुक्म दिया हुआ है। हर इंसान से, हर उम्मती से पूछ होनी है कि क्या तुमने अपने नबी के फरमान को आगे पहुंचाया? हवा तुम्हें एक ही आयत आती थी, यह आपसे पूछा जाना है। देखिए, जब तक आप बड़े मिशन पर नहीं निकलते तब तक आप छोटे काम नहीं कर सकते। जब इरादा ही आपके छोटे से काम का है, इतने छोटे से काम का है, तो शायद आपसे उससे भी छोटा काम हो। लेकिन जब आपका इरादा बड़ा होता है, मिशन बड़ा होता है, तो छोटे काम आसानी से हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सो मिशन, इरादा बड़ा रखें, अपने तक नहीं लोगों तक महदूद रखें। आप अपने तक महदूद कर लेते हैं अपने मिशन को, नहीं मुझे बस सिर्फ अपने आप को संवारना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप इरादा नहीं करेंगे कि सारी इंसानियत की जिम्मेदारी मेरे पे है, हर एक फ़र्द की जिम्मेदारी मेरे पे है, मैंने उन तक दीन पहुंचाना है, उनको नेकी का हुक्म देना है, मैंने बुराई से उनको रोकना है, तब तक ये बड़ा मिशन नहीं है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए हैं आप सिर्फ अपने लिए दुनिया में नहीं आए। सो मिशन बड़ा रखें अपना, और फिर देखिएगा कि जो आपकी बुनियादी कायद हैं, जब आप इस मिशन पर निकलेंगे, मैंने इंसानियत को संवारना है, बुनियादी कायद बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत आसानी से। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह बहुत आसानी से आप पूरे कर लेंगे, इतनी मुश्किल नहीं है आपको पेश आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ बुनियादी कायद तक आपको अपने आप को महदूद कर लेंगे तो मुश्किल पेश आएगी। अगर आप अपने गोल को बड़ा रखेंगे तो छोटे काम आपसे आसानी से हो जाएंगे। जब तक आपका गोल छोटा रहेगा तब तक आपसे छोटे काम भी नहीं होंगे। तो इन शॉर्ट, बिफोर कॉन्करिंग द वर्ल्ड, कॉन्कर योरसेल्फ। दुनिया को फतह करने से पहले खुद को फतह करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को फतह नहीं कर सके तब तक आप दुनिया को कैसे फतह करेंगे? सो दुनिया को फतह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को फतह करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने करनी है, लेकिन साथ साथ करते हैं। मैं गुमराह हो गई हूँ फिर से, कोई ऐसा अमल बताओ जिससे मैं अल्लाह की ओर ज़्यादा करीब हो जाऊँ और कभी गुमराह ना हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द यूथ की यही सेम प्रॉब्लम है कि दीन पर आते तो हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज करते तो हैं, लेकिन फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एज अ ह्यूमन ये हमारी इनेट में है कि हम एक जैसे नहीं रह पाते। कोई भी इमोशन होता है 1 घंटे के लिए रहता है, ख़त्म हो जाता है। खुशी, गम, बेचैनी, जो भी इमोशन हो सिर्फ 1 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी इमोशन है, कोई भी मिशन है, इंसान के लिए टेम्परेरी है, उसकी बॉडी के लिए टेम्परेरी है, क्योंकि वो इंसान खुद टेम्परेरी है। ये बात याद रखिएगा। यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट एंजल, आप फरिश्ता नहीं हैं। तो इसके अपने आप कोसे मत कि आपसे एक गुनाह भी क्यों होंगे, आप इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ता, इब्ने आदम की तमाम औलाद खताकार है, लेकिन खताकारों में से बेहतर वो है जो तौबा करते हैं। सो खता तो आप करेंगे, अगर आप इब्ने आदम है तो खता आपने करनी है, लेकिन व्हाट्स द प्रैक्टिकल सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, लेकिन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि आप एक्टिव नहीं हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको और जो लोग आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उनसे आपको आइसोलेट कर रही है? कौन सी ऐसी चीज़ है वो है दावा, धावा। द प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू मी स्पेशली दावा। जब तक आप दीन में एक्टिव नहीं होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आप दीन में एक्टिव नहीं होंगे
तब तक आपका तज़किया भी मुकम्मल नहीं होगा। हफ्ता मोटिवेशन से चलेंगे, फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। महीना मोटिवेशन से चलेंगे, फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आपका एक मिशन नहीं होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। याद रखिएगा, जिस दिन आपने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, लोगों पर काम करना शुरू कर दिया, लोगों को दावत देना शुरू कर दिया, आप एक्टिव हो जाएंगे। और एक मैं मज़े की बात आपको बताता जाऊँ कि हमारी बॉडी भी डिज़ाइन इस तरह हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक टीचर की हमेशा एक स्टूडेंट से डिसिप्लिन लाइफ होती है। वो इस वजह से नहीं कि टीचर मार से है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, नस्लों की जिम्मेदारी है। सो लोगों की जिम्मेदारी लेना, दूसरों की जिम्मेदारी लेना हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो हमेशा कहता हूँ दीन में एक्टिव हो जाएं प्लीज़। जितने भी लोग स्पेशली दीन से जुड़े हैं, जो हदायत पर हैं, आपको चाहिए कि आप दीन में एक्टिव हो, दावा स्टार्ट कर लें। आपके 90% ऑफ द मसाइल उससे हल हो जाने। सोशल, मेंटल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल सब इश्यूज दावा से सॉल्व हो सकते हैं। दावा कैसे करनी है, क्यों करनी है, मेरी Q&As मौजूद हैं। सो कोशिश करें कि दीन में एक्टिव हो जाएं, कुरान सीखें, दूसरों को सिखाएं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सो कुरान को पढ़ें, दूसरों को सिखाएं, हदीस को पढ़ें, दूसरों को सिखाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, एटलीस्ट दूसरों तक पहुंचाएं। तो जितने भी व्यूअर्स स्पेशली देख रहे हैं मेरे Q&A को, मैं सिंसियरली आपको बताया चलूँ मुखलिसी से कि अगर मैं आपको सबसे ज़्यादा सिंसियर एडवाइस दूँ अपनी ज़िंदगी की, तो वो यही है कि दावा स्टार्ट कर लें। जब तक आप इनएक्टिव रहेंगे, बगैर गोल के रहेंगे, एक पर्पसलेस लाइफ को गुजारेंगे, तब तक आप बड़े काम नहीं कर सकते। बड़े काम क्या, आप खुद पे अमल नहीं कर सकते। हमारे को नमाज पढ़ना है, पढ़ नहीं पा रही, और दुआ में क्या मांगू समझ नहीं आ रहा। वालेकुम अस्सलाम। इट्स अबाउट द पीरियड्स ऑफ द गर्ल्स। देखिए, पीरियड्स में आप दुआ मांग सकते हैं, अस्कार कर सकते हैं, इवन मेमोरी से अपने दिमाग से कुरान भी पढ़ सकते हैं, और इवन कि आप लैपटॉप से, मोबाइल से कुरान भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक इख्तलाफ है। सो इसका कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग, अक्सर फीमेल्स ये सोचती हैं कि जब भी वो इस मरहले से गुजरती हैं तो समझते हैं कि शायद मैं पता नहीं कितनी कोई नापाक चीज़ हूँ शायद। ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट अ नेचुरल साइकिल। इट्स जस्ट अबाउट योर बॉडी टू रिप्रोड्यूस अदर्स, एंड इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। द रियलिटी इज़ कि आपको चाहिए कि आप इस मरहले में भी परसिस्टेंट रहें। जैसे आप पहले दिन में एक्टिव हैं वैसे रहें। हाँ, चंद चीज़ें जो आपको नहीं कर सकती उनको अवॉइड करें, सिंपल। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप दिन में इनएक्टिव हो जाएं। ओके, सो इट्स अ बिग मिसकंसेप्शन अबाउट पीरियड्स ऑफ गर्ल्स। लेकिन आपको चाहिए कि आप एक्टिव रहें, अस्कार करें, दुआएं मांगें। इवन आप कुरान पढ़ सकते हैं जो आपको हिफ्ज़ है, और इवन आप लैपटॉप और मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें इख्तलाफ है। सो बी एक्टिव। ऐसा नहीं कि आपका ये पीरियड स्टार्ट हुआ तो आप इनएक्टिव हो जाएं, दीन से दूर हो जाएं, अपने आप से दूर हो जाएं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इससे पहले भी क्वेश्चन किया था, आपने कहा था यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, बट अभी तक नहीं किया। लेकिन अब आपने 7 क्वेश्चन ही पूछा हुआ, सॉरी, माजरत। आई फील रियली लो कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर ना कर पाऊँ। सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आई एम नॉट समथिंग, आई एम नॉट अ फिगर, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी या कोई सेलिब्रिटी, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट अ कॉमन ह्यूमन। आम सा एक इंसान हूँ मैं, या आम सा एक मुसलमान। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर करूँ, चाहे मुझे 2 घंटे का Q&A करना पड़े। अब नेक्स्ट देखा होगा कि मेरे Q&As काफ़ी लंबे होते हैं,
हालांकि उससे कहीं ज़्यादा रीच में लोगों का टाइम नहीं इतना होता, बट फिर भी जिस बंदे ने टाइम निकाल क्वेश्चन पूछा है वो कोई फजूल चीज़ तो नहीं है, या कोई खिलौना तो नहीं है वो, या कोई वो गुलाम तो नहीं है जिसने आप टाइम निकाल कर क्वेश्चन पूछा है और आप उसे इग्नोर कर दें, आप उसके क्वेश्चन का जवाब भी ना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन आपको तकब्बुर नहीं सिखाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी, एक गंदम के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, एरोगेंस हुई, ईगो हुई, और ईगो नेगेटिव ईगो की मैं बात कर रहा हूँ, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड अवॉइड। आम तौर में अनइंटेंशनली हमसे अक्सर चीज़ हो जाती है, लेकिन आपको चाहिए कि आप इससे जितना हो सके बचें। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर रिश्ता आ रहा हो, लड़का भी दीनदार हो, मुझे पसंद भी है, पर फिर भी घर वाले इनकार कर दें, इधर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, ये बहुत आम गोली लड़के ना, ये सस्ती गोली है ये जो लड़के लड़कियों को देते हैं। बहुत आम सा बहाना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत इश्क करता हूँ, सो घर वालों को मनाओ ताकि हम इकट्ठे रह सकते हैं। और लड़कियां भी, सारी बात है, इमोशनल टच तो है एक फीमेल में, उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन माय सिस्टर, लेट मी क्लियर यू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बता देने वाला हूँ। पहली बात, अ मैन दैट रियली लव्स यू, वो आपके लिए पूरी दुनिया कुर्बान करने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया को राज़ी करने के लिए तैयार है। ये बात याद रखिएगा। वो आपके घर वालों को क्या, अपने घर वालों को, अपने रब को, पूरी दुनिया वालों को राज़ी करने के लिए तैयार है। अ मैन दैट रियली लव्स यू, बट जो आपके इस्तेमाल करने के लिए, या बस जिसको अट्रैक्शन हुई आपसे, वो ऐसा स्टेप नहीं लेगा। वो आपको कहेगा तुम ऐसा स्टेप लो, तुम घर वालों को मनाओ, क्योंकि वो अभी उस लेवल पे नहीं है, वो भी बच्चा है, वो मर्द नहीं है, वो बच्चा है अभी। जो वाकई मर्द है उसको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है। और वैसे भी जिस हम माशरे में हम रह रहे हैं, मर्द ही ऐसा स्टेप लेते हैं। यकीन करें, अगर इस साइकोलॉजी का, इस बिहेवियर का बंदा आपके पल्ले पड़ गया ना, तो सॉरी बहना, आपने कोई बच्चा अडॉप्ट करना है। सो द मैन दैट रियली लव्स यू, वो आपके लिए ये स्टेप ज़रूर लेगा। और एक मुश्किल काम नहीं है, उसको ये समझ होनी चाहिए कि मैंने अपने घर वालों को किस तरह मनाना है। हाँ, जब वो खुद सोफे पर पड़ा हुआ है, कुछ करता नहीं है, वेला है, तो फिर किस मुंह से उसने घर वालों का कहना है कि मेरी शादी कर दें, या मुझे कोई लड़की पसंद है कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, मैं उसे वाकई मोहब्बत करता हूँ, मैं वाकई अपना घर बसा सकता हूँ। जब सोफे पे वेला पड़ा हुआ है तो उससे ये नहीं होगा। सॉरी सिस्टर, उससे ये नहीं होगा। रही आपकी बात, तो देखें, आपका भी थोड़ा हक बनता है, लेकिन उसका यह हक बनता है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करें और उसके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से बात करें, और जो मामला आगे तय हो उसको कबूल करें। लेकिन जहाँ तक आपकी बात आ जाती है, तो आपने अपनी रजामंदी का इजहार ज़रूर करना है। वली की इजाज़त और लड़की की रज़ा के बगैर निकाह निकाह नहीं है, वो बातिल निकाह है, वो निकाह ही नहीं है। और सो क्लियर, और सबका इजमा है इस पर। ज़बरदस्ती का निकाह निकाह नहीं है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि जब तक लड़की की रज़ा शामिल नहीं है, ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं हमारे पेरेंट्स कि लड़की की रज़ा तक नहीं पूछते और इमोशनल टच देते हैं कि बेटा मुझे पता है कि मेरी बेटी मुझे भरोसा करती है, मैं उसके लिए कभी गलत सोच नहीं सकता। क्यों भाई? आप फरिश्ता नहीं है। आपने फ्यूचर के टाइम मशीन से कोई देख नहीं लिया हुआ कि उस लड़के ने क्या करना है कल को, वो किस तरह से मेरी बेटी को रखेगा। आपने फ्यूचर नहीं देखा हुआ। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। सो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की रजामंदी से, स्पेशली क्योंकि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, लोगों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। जेन जी हैं अब वो, उनके मामलात अलहदा हैं, उनकी मुश्किलात अलहदा हैं, उनके मसाइल अलहदा हैं। सो आप अपने एक्सपीरियंस से ये इतना बड़ा फ़ैसला उनकी ज़िंदगी का आप नहीं कर सकते। उनकी रज़ा पूछें, उनसे मशवरा करें कि क्या ये लड़का, क्या ये लड़की तुम्हारे लिए बेहतर है, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इतना वो दीन पे साबित है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने औलाद से ज़रूर डिस्कस करें, स्पेशली गर्ल्स से। हमारे जिस इलाके में हम रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में, ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं पेरेंट्स कि अपनी बच्ची की रज़ा नहीं पूछते। और सबसे ज़्यादा जुल्म ये करते हैं कि इमोशनल टच दे देते हैं, जिससे बेटी अपने आप कह देती है जी बाबा, जी मामा, मैं हाजिर हूँ, कि बेटा हमने फ़ैसला कर दिया है, मुझे पता है मेरी बेटी मुझे ना कर ही नहीं सकती, मैंने देख लिया, तुमने देख लिया, एक ही बात है। ऐसा नहीं करें, ये बहुत बड़ा जुल्म है।
शादी एक ऐसा अमल है, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट अमल है, और आने वाली नस्लों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट अमल है जो आप यूं ही तय कर देते हैं। और फिर एक इंसान की ज़िंदगी नहीं, आपकी बेटी या आपके बेटे की ज़िंदगी नहीं, लाखों लोगों की। एक इंसान से याद रखिएगा, एक इंसान से बिलियन लोग आगे बनते हैं, बिलियन लोग, एक इंसान से बिलियंस एंड बिलियंस। तो जब भी किसी एक इंसान का फैसला करें तो ये समझ के ना करें वो सिर्फ एक इंसान है, वो बिलियंस ऑफ पीपल है। तो ये बात याद रखें। अपनी बेटी की रजा जरूर पूछें, और बेटी को भी चाहिए कि अपने लिए स्टेप लें। जब तक आप वो काजी को, निकाह पढ़ने वाले को नहीं ना कहेंगे कि अंकल कबूल है कबूल है, इतना नहीं कोई जालिम होता, ना कोई इतना बुरा होता है कि आपको ज़बरदस्ती उसके साथ डोली उठा दे। सो माई सिस्टर्स, यू नीड टू टेक स्टेप। क्या आपको अपने लिए स्टेप लेना चाहिए, ये नहीं कि जो माँ बाप ने कह दिया, बेटा उनसे भी गलती हो सकती है। तो ये आपकी लाइफ है, आपने लाइफ स्पेंड करनी है आगे। मैं पर्सनली ऐसे काफ़ी केसेस को जानता हूँ कि जिन्होंने माँ बाप ने फ़ैसला किया और बाद में माँ बाप भी पछताते हैं, बेटियाँ पछताती हैं। ज़्यादातर ही फीमेल के केसेस में होता है, क्योंकि फीमेल्स इमोशनली बहुत डिज़ायर उनकी हाई होती है, वो बात भूलती नहीं है। मर्द के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है दूसरी शादी करना, औरत के लिए उतना आसान नहीं है। डिवोर्स उसके लिए आसान नहीं है, दूसरी शादी उसके लिए आसान नहीं है। औरत की बॉडी ही एक अलग है, वो लॉयल्टी डिज़र्व करती है, वफादारी डिज़र्व करती है वो। सो ये फैसले बहुत ज़्यादा अहम हैं, कहने के ज़िंदगी के सबसे अहम फैसलों में चंद टॉप 10 में से ये आते हैं फैसले, या मैं कहूँ टॉप 5 में आते हैं फैसले। ये बहुत समझदारी से करने चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की रज़ा पूछें, स्पेशली गर्ल्स की, और लड़कियों को भी चाहिए कि वो अपने लिए स्टेप लें और घर वालों को अपनी रज़ा का और घर वालों को अपनी रजामंदी का इजहार करें, काजी को इजहार करें, दुनिया को इजहार करें कि मैं इसमें रजामंद हूँ या नहीं। और मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि अगर वाकई आपसे मोहब्बत करता है ना कोई लड़का, तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो हर तरीके से आपके पेरेंट्स को मनाएगा। ज़रूरी नहीं होता कि लड़ाई फसाद झगड़े फसाद से कोई मनाए। आप में वो खूबी होनी चाहिए, इंटेलेक्ट होना चाहिए, वो IQ होना चाहिए, वो साइकोलॉजी होनी चाहिए कि भाई किस तरह मनाना है। आप इतने काबिल होने चाहिए। जब भी कोई काबिल इंसान आपको अप्रोच करता है तो आपके माँ बाप इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इसको इनकार करें। ये लड़कों में खामियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो स्टेप नहीं ले पाते। और माँ बाप तो देखते हैं भाई, माँ बाप तो क्यूरियस है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं वो, और फिक्रमंद होना भी चाहिए। तो वो तो इस तरह नहीं करेंगे जब तक वो अगला काबिल नहीं है। माँ बाप हाँ नहीं करेंगे, चाहे आप कहें नहीं बाबा मैं कर लूँगी एडजस्ट, कोई बात नहीं, मैं सूखी रोटी खा लूँगी। ये कहने की बातें हैं माई सिस्टर। रियलिटी इज़ अ लॉट डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट रियलिटी से। खुद तो बंदा सूखी रोटी खा लेता है, लेकिन बच्चों को सूखी रोटी खाते देख लेंगे आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गरीब से शादी नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि आप नाकाबिल से शादी मत करें, इनकॉम्पिटेंट से शादी मत करें। जो इनकॉम्पिटेंट है वो इनकॉम्पिटेंट ही रहेगा। जो गरीब है शायद वो अमीर हो जाए, लेकिन वो आपको भूखा नहीं बनने देगा, वो मेहनत करेगा। वो देखें, बहुत फ़र्क है गरीब रहने में, गरीब होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप गरीब हैं तो ज़ाहिर बात है जन्नत में आप 40 साल पहले जाएंगे, आपकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस्लाम। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से गरीब हैं तो फिर कोई अहमियत नहीं आपके इस्लाम में। तो गरीब होने में और गरीब रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप सोफे वेले बैठे हुए हैं, कुछ करते नहीं हैं, ना कोशिश करते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने की, बिजनेस के लिए अप्लाई करने के लिए, और 2024 में रहते हुए जेन ज़ी होकर, एडवांस टेक्नोलॉजीज आपके पास होकर, जहाँ लोग सफाई करने की वीडियोस डालकर, खाने की वीडियोस डालकर, हर टैलेंट दिखाकर लोग हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं सोशल मीडिया से। उस दौर में कहना है कि नहीं भाई मैं मजबूर हूँ, मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन नहीं होता। ये मैं जवाब मज़दूर से तो एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन वो उस यूनिवर्सिटी वाले लड़के से नहीं जो अपनी यूनिवर्सिटी में भी जा रहा है और घर वालों से पैसे भी ले रहा है। मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करता। सो बी कॉम्पिटेंट फर्स्ट, ओके। और आपको स्टेप लेना चाहिए। गरीब होने में और गरीब रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो आपको पावर में आना चाहिए जिस दौर में आप रह रहे हैं। अगर आप पावर में नहीं हैं तो आपको कोई भी कुछ आगे जा सकता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ना घर वालों में ना बाहर। अगर आप पावर में नहीं हैं, काबिल नहीं है, अगर आप काबिल हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर रिस्क नहीं मिल रहा, फिर आप कह सकते हैं कि भाई मैं आप कोशिश कर रहा हूँ। बेशक इंसान को वही मिलता है जिसके लिए कोशिश करता है। अगर आप हर ड्रामे की कोशिश करेंगे तो आपको हर ड्रामे मिलनी है भाई,
अगर आप गरीब रहने की कोशिश करेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे, अगर आप काबिल बनने की कोशिश करेंगे तो आप काबिल बनेंगे। सो इन शॉर्ट, गरीब अमीर वाले को बाद में डिस्कस करते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था शादी के रिलेटेड। तो शादी में अपनी राय का इजहार करें और पेरेंट्स को समझाएं, और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की राय लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुरान में ऐसा कहाँ लिखा है कि नामहरम का दिल तोड़ना जायज़ है? लिखा हुआ है, बहुत वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है। अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाते हैं कि जब तुम नामहरम से बात करो तो सख्त लहजे में बात करो, कि जिसके दिल में कोई मैल है, कोई आरज़ू, कोई उम्मीद लेकर आया है, तुमने उसको तोड़ना है। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। सो नामहरम का जो दिल तोड़ना है आपने, नामहरम के अलावा किसी का नहीं तोड़ना, नामहरम का दिल तोड़ना। सो जितना नामहरम का दिल तोड़ेंगे, जितना ज़्यादा नामहरम का दिल तोड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको सवाब होगा। स्पेशली गर्ल्स, जितना आप नामहरम का दिल तोड़ेंगी उतना आपको सवाब होगा। क्योंकि जब भी आपको इंसान कोई अप्रोच करता है, अगर वो हलाल वे में अप्रोच कर रहा है तो उसकी अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अलग शराइत हैं, अलग वजूहात हैं। लेकिन आमतौर पर आपने दिल तोड़ना है। सो दिल तोड़ना है, आपने जितना हो सके आपने दिल तोड़ना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स ने एक दूसरे का जितना हो सके दिल तोड़ना है, इस रिलेशन को ख़त्म करना है, बाहर निकालना है इस गंदगी को। सिंपल, जितना हो सके दिल तोड़ें, जितना हो सके दिल तोड़ें। BF GF दोनों दिल तोड़ें। कट ऑफ हराम रिलेशनशिप एंड कोशिश करें कि आप इसको हलाल में कन्वर्ट करें। सो दिल तोड़ना तो जायज़ है, नामहरम का दिल तोड़ना जायज़ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, कैन अ गर्ल प्रमोट दीन ऑन सोशल मीडिया डूइंग फुल शरई पर्दा? प्लीज़ आंसर एंड क्लियर दिस ट्रू। सच्चा पूछना कि क्या एक लड़की सोशल मीडिया पे दीन फैला सकती है, दीन सिखा सकती है? देखें, जिस माशरे में, अगर मैं आपको रियलिटी टच दूँ तो जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जहाँ लड़की लड़के से महफूज नहीं है, लड़का लड़के से महफूज नहीं है, और ये मैं जानबूझ के आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, उस दौर में सीखने सिखाने वाला काम बहुत मुश्किल से हो रहा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये बहुत मुश्किल काम है, और दीन के लिहाज से भी बहुत मुश्किल काम है ये। सो जिस दौर में हम रह रहे हैं 24 जेन ज़ी होकर, जब सोफे वाले अंकल से लेके टॉडलर्स तक, 2-2 साल के बच्चों तक जो मोबाइल्स पर हैं, हर बंदा ही मोबाइल पर है, जहाँ वो फाशी को कंज्यूम कर रहे हैं, जहाँ वो हराम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जहाँ वो सॉन्ग्स कंज्यूम कर रहे हैं, जहाँ वो व्लॉग्स कंज्यूम कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसी जगह पर जाकर उनको दीन की तालीमात दें, दावा करें। और स्पेशली गर्ल्स के लिए, औरतों को औरतें नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप महफूज हैं, और आसान तरीका है लोगों को चीज़ें सिखाने का। सो जब हर लड़की सोशल मीडिया पे आई है, टिकटॉकर्स को फॉलो कर रही है, उनका ड्रेस से लेके उनके डांस तक, उनके मेकअप से लेके उनके ज्वेलरीज तक, तो वो लड़कियां जो दीन पर हैं, जो हिदायत पर हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी बहनों को सिखाने के लिए सोशल मीडिया पर आएँ और उनको तालीमात दें। इन शॉर्ट, ये रियलिटी टच है हमारे दौर का, और वैसे भी ये जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और बहुत सी सहाबियात एक दूसरे को सिखाती थीं। रहा मामला मेल्स का, तो देखें, आपने वीडियो फीमेल्स के लिए बनाई है, आपकी नीयत फीमेल्स को सिखाने में, तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। जिस दौर में हम रह रहे हैं, जहाँ रिश्तेदार एक दूसरे घर नहीं जाते, वहाँ बहुत मुश्किल है कि आप घर घर जाके लड़कियों को सिखाएं। बहुत मुश्किल है, यकीन करें, बहुत मुश्किल है उस दौर में रहते हुए जहाँ एक कज़न दूसरी फीमेल कज़न को नहीं मिल पा रही। इतने अख्तलाफात, इतनी रंजिशें हैं आपस में। सो आपको चाहिए जहाँ लोग हैं वहाँ जाके लोगों को तालीमात दें, अपनी बहनों को सिखाएं। होप सो इट्स क्लियर। वैसे भी जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट करें कि हमारे दीन में हम इस तरह अपनी बहनों का साथ देते हैं, उनको सिखाते हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस फंक्शन में जाना बहुत लाजमी हो उसमें पर्दा कैसे करें? बहुत सिंपल है, जिस तरह आप पर्दा करते हैं वैसे आपने पर्दा करना है। फंक्शन है कोई फीमेल्स हैं सिर्फ, अगर उधर तो फिर तो कोई मसला नहीं है, खुले कपड़े पहने एंड दैट्स इट।
लेकिन अगर उधर मेल्स हैं साथ में तो आपने खुद को कवर करना है। एटलीस्ट आपके खुले कपड़े हों, आपने हिजाब किया हो, निकाब किया हो। अगर आप निकाबी हैं तो आपको तो ये सब करना पड़ेगा। सो ज़्यादातर फीमेल्स का ड्रेसिंग के मामले में ही होता है कि हमें कौन सा ड्रेस पहनना है शादी पर। अगर हम ज़ाहिर बात है पर्दा स्टार्ट किया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम ड्रेस ही ना कोई पहने। तो कोशिश करें जहाँ तक हो सके कि खुला ड्रेस पहन लें, अच्छा सा कोई कलर में। तो खुला ड्रेस आप पहन सकते हैं जिसमें आपका जिस्म की शेप वाज़िया ना हो और वो बारीक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जो मुखलिस होते हैं सब के साथ अच्छा करते हैं, उनको ही क्यों दुख मिलते हैं? सिर्फ नफ़रत मिलती है, मोहब्बत नहीं। क्यों? देखें ये दुनिया का असूल है, क्योंकि दुनिया में बुराई ज़्यादा है। सो जो अच्छे लोग हैं उनको ये आजमाइश बड़ी होती है। अल्लाह फरमाते हैं कि अहासिबन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि लोगों को क्या लगता है वो सिर्फ इतना कहने पर छोड़ दिए जाएं कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा? तो आजमाइश तो होकर रहनी है। लेकिन जो आप क्वेश्चन का दरअसल इसकी बुनियाद है वो मुखलिसी पे है। अक्सर जब भी हम लोगों को हक बात की वो अक्सर धोखा मिलता है आपको। सारी बात है, जो बंदा मुखलिस होकर ना दुनिया के साथ चलता है उसको दुनिया ठोकर मारती है। जो बंदा लाठी बांधकर सहारा देता है दुनिया उसके बाद में फेंक देती है। अगर मुखलिसी पर बेइंतहा मुखलिसी मिले सामने वाले से तो हर बंदा ही मुखलिस हो जाए। लेकिन यही आजमाइश है कि मुखलिसी करने पर अगर तुम्हें नफरत मिल रही है इन रिटर्न, तो क्या तुम फिर भी मुखलिसी करते हो? यही असल में आजमाइश है। तो आजमाइश के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, आजमाइश होकर रहनी है, चाहे वो आपकी इमोशनल लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, आजमाइश तो होकर रहनी है। बहुत गंदी चीज़ है दुनिया ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिरी, कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, ये जेल है हमारे लिए, और काफिर के लिए जन्नत है। काफिर को हर एक चीज़ मिल रही है दुनिया में, पैसा, शोहरत, दौलत, अयाशी, प्लेयर। लेकिन मोमिन के लिए कैद खाना है, जिसने लोगों को हक बात की तरफ लाना है उसको पत्थर ही पड़ने हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मोमिन के लिए कैद खाना है, दम घुट रहा होगा आपका दुनिया में कि ना कुछ कर सकते हैं। इतनी सख्त दुनिया, इतनी जालिम दुनिया, दम घुट रहा होगा आपका, लिटरली कैद खाना है आपके लिए। ये दीन पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली इस दौर में 2024 में, इतनी बेहयाई में दीन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जितना मुश्किल होगा समझ लें उतना ही ज़्यादा सवाब है। अगर हर बंदा ही नेक है तो कोई बीच में से नेक उठा लें तो उतना उसके लिए अहमियत नहीं होती। लेकिन जब हर तरफ ही बदी है, बुराई है, लेकिन उसमें से कोई अच्छाई निकल आए, उसमें से कोई अच्छा निकल आए, तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, उसकी बड़ी कदर होती है। सो आपने, अगर आपको मुखलिसी, अगर आप लोगों से मुखलिस हैं और आपको इन रिटर्न नफ़रत मिलती है, तो आपने ये नहीं करना कि अगर मुझे नफ़रत मिलती है तो मैं क्यों मुखलिस हूँ। आपने मुखलिस ही रहना लोगों से, यही आपकी आजमाइश है। यकीन करें आखिरत में इसका बहुत बड़ा अजर है, यकीन करें। जो भी इमोशनल, स्पेशली इमोशनल जो आजमाइश है हमारी, उसका बड़ा अजर है। फिजिकल आजमाइश जाम लगता है, ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। लेकिन जो गम, तकलीफ जो लोगों के लफ्ज़ों से मिलती है वो हील नहीं होती। वर्ड्स डू नॉट हील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दादी हाल वाले सिर्फ दिखावे के लिए रिश्ता रखते हैं, आए दिन पेरेंट्स को और हमको जलील करते हैं, गालियाँ भी देते हैं और सलाम करते हैं, जवाब नहीं मिलता, झूठे इल्ज़ाम और बहुत बहुत कुछ, नहायत जुल्म और सितम, माँ को जलील करना, मजबूर करना। सो क्या किया जाए? आई थिंक देखिए, ये हमारे पाकिस्तान में और स्पेशली इंडिया में ये चीज़ है कि सब्र का कुछ अलग ही मतलब लिया हुआ है हम लोगों ने, कि चाहे रिश्तेदार या जो भी बंदा कोई बातें सुना रहा है या आपको जलील कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है आपके साथ, लेकिन आपको सब्र की ये डेफिनेशन दी गई है कि शायद आपने हर हाल में सब्र ही करना है। ऐसा नहीं है। इस्लाम
झुकने का नाम नहीं है इस्लाम, झुकने का नाम नहीं, हरगिज़ झुकने का नाम नहीं। झुकना सिर्फ आपने अल्लाह की ज़ात के आगे, सिर्फ अल्लाह की ज़ात के आगे। कुरान पाक में बहुत क्लियरली फरमाया गया है कि अगर कोई तुम्हारे साथ ज़्यादती करे तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसी लेवल की ज़्यादती उसके साथ करो। हाँ, अगर माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला माफ़ करने को पसंद फरमाता है, लेकिन ये आपका राइट है। और याद रखिएगा, जुल्म सहना कोई अच्छी बात नहीं है। जुल्म के खिलाफ खड़े होना ये ईमान की निशानी है, जुल्म के खिलाफ खड़े होना। सब्र का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है और ज़्यादती किए जा रहा है और आप उस पर खामोश रहें। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी हुई है कि अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, बावजूद उसके कि आप उसे मना कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई गलत कर रहा है, फिर सब्र नहीं करना आपने। फिर आपने अपना बदला लेना उससे, ताकि उसको एक नसीहत हो। हमें बाकियों को भी देखना चाहिए कि अगर मैं जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ और मैं इसे सिर्फ सब्र का नाम दे रहा हूँ, तो क्या मेरे आसपास वाले लोग भी शायद इसको ही सब्र समझकर वो भी जुल्म बर्दाश्त करना शुरू हो जाए। और शायद हर एक में इतनी कैपेसिटी हो भी ना, और शायद सिर्फ वो मेरी वजह से, शायद वो मुझे कोई आइडल समझता हो, वो भी जुल्म बर्दाश्त कर रहा हो। डॉक्टर सारा अहमद की बहुत दिलचस्प बात याद आ गई इस पर कि उन्होंने फरमाया कि अगर कोई शख्स आपको थप्पड़ मारे तो एक कंडीशन तो ये है कि आप उस पर सब्र करें, दरगुजर करें, सब्र करें, उसको माफ़ कर दें। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि आप उसको उसी तरह से ज़ोर का थप्पड़ लगाएं, ताकि उसको ये नसीहत हो कि मैंने आइंदा किसी के साथ ये नहीं करना। उसको ये भी नसीहत हो कि मैंने किसी पर जुल्म नहीं करना। तो दो पहलू हैं इस चीज़ के। हाँ, अगर आप माफ़ कर देते हैं, आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा जुल्म नहीं है, मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ और ये मेरे मुआशरे के लिए बेहतर है, तो उसको बर्दाश्त करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि सरासर ज़्यादती है, ये सरासर जुल्म है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। सबसे पहले तो उनसे किनारा कर लें। इस्लाम आपको झुकना नहीं सिखाता, याद रखिएगा। सब्र आपने सिर्फ उतना करना है जितना हमें कहा गया। अक्सर ये लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं, जो ही कोई दीन वाला बंदा देखा नहीं है तो उस पर कोई जुल्म हो रहा है, तो अगर वो रिएक्ट करे तो सोचने लग पड़ते हैं कि यार तुम दीन पे होकर तुम्हें सब्र नहीं है, तुम भी इतने रिएक्टिव निकले हो। ऐसा नहीं है। जो दीन पर बंदा है, आपको समझना चाहिए कि उसे पता है कि जुल्म क्या है, बदला क्या है और सब्र क्या है। यू बेटर नो दैट एंड द पीपल ऑन दीन शुड नो दैट। स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि मैं दीन वाला हूँ, मैं अल्लाह के करीब हूँ, तो मुझे ज़्यादा सब्र करना चाहिए। और शायद वो इसी चीज़ में जुल्म को बर्दाश्त करते जाते हैं, और शायद उनको देखते हुए लोग भी जो नए नए दीन पे आते हैं वो भी जुल्म बर्दाश्त करना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ को आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट परमिसिबल फॉर अ वुमेन टू पुट आयरन ऑन हर बॉडी, कि अपने जिस्म पर कोई लोहा वगैरह पहन सके? ऐसा तो नहीं है। इज़ इट इनपरमिसिबल, कहीं मेंशन है किसी हदीस में? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे कोई इल्म में नया इजाफा हो, मुझे नई रेफरेंसेस मिले, नई हदीस मिले, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे इल्म में तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड इट रियली डजंट मेक सेंस कि क्या इसका लिंक है आपकी बॉडी के साथ। कोई करंट वगैरह आपको लगेगी? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चंस क्लियरली। अगर ये कहीं इम्परमिसिबल है, कहीं मेंशन है हदीस या कुरान में, तो ज़रूर इस पर अमल करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वो कौन सी नमाज है जो अजान के बगैर पढ़ी जाती है? ये कोई आपने मुझसे टिकटॉक वाला क्वेश्चन पूछा है, जो आजकल टिकटॉक में रहे होते हैं ना। देखिए, नमाज जनाजा ही है जो अजान के बगैर होती है, सिंपली। अच्छी बात है, दीन में नॉलेज में इजाफा हो जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन से। तो देखिए ना, लोग पूछते हैं कि क्या सिखाएं लोगों को दावा करके, क्या सिखाएं? इट जनरल मैथ्स डोंट हैव दैट IQ। ओके, सो आपको चाहिए कि आप उनको सिखाएं, जितना हो सके उतना सिखाएं। कहीं आपको ऐसे भी लोग मिलने हैं जिनको नमाज भी अच्छे तरीके से नहीं आती, तो क्या अब हैं वो इस कंडीशन में, तो क्या आप उनको उस तरह छोड़ देना है? नहीं, आपका काम है कि आप उनको सिखाएं। कहते हैं लोग, कहते हैं टॉपिक नहीं मिलता हमें, किस पर वीडियो बनाएं? अगर दावा कर भी लें तो किस पर वीडियो बनाएं? बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, यकीन करें आपको ऐसे लोग मिलने हैं जो आपने
अल्हम्दुलिल्लाह पे कुछ 10 वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़नी है आपको। ओके, जनरल मैथ्स का IQ उतना नहीं है और ना ही वो दीन में उतना एक्टिव हैं। तो जो लोग हिदायत पे हैं उनको चाहिए कि वो दावा में एक्टिव हों और लोगों तक इल्म पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। क़ज़ा नमाज कैसे अदा करें इस महीने की और 1 साल पहले का प्लीज़ बताएं। देखिए, वालेकुम अस्सलाम, बट ऐसा कोई कंसेप्ट मेरे इल्म में नहीं है। देखिए, लॉजिकल अगर आपको आंसर दूँ तो तौबा का असल मकसद यही है कि पिछले गुनाहों पर माफ़ी मांगना, उनसे दरगुजर करना, उनको बख्शवाना, सिंपल तरीके में। देखिए, तौबा का फिर कंसेप्ट कहाँ गया? तौबा का मतलब ये है कि आपने पिछले गुनाहों से माफ़ी मांगनी है, आपका वो खाता क्लियर है। सो कर्जा वाला फिर कंसेप्ट रहता नहीं है। कज़ा असल में फिर वही बात आ जाती है कि नहीं मैंने पिछले साल ये काम नहीं था किया, अब मैं ये काम कर देता हूँ ताकि कोई एहसान बाकी ना रहे। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने शिरक भी किया है ना, तुमने कत्ल भी किया, तुमने ज़िना भी किया, सूरह अल फुरकान में अल्लाह ताला इन 3 बड़े गुनाहों को गिनवा कहते हैं कि फिर भी अगर तुम मेरे पास आते हो ना तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तौबा का कंसेप्ट ये है कि आपके पिछले खाता क्लियर। ओके, सो कज़ा वाला फिर कंसेप्ट रहता नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलता है कि अल्लाह ताला हमारे दुआएं कबूल कर रहे हैं कि नहीं? अगर आपकी दुआ कबूल हो जाती है वो तो दुआएं कबूल हो गई आपकी, सिंपली। ये तो क्वेश्चन आपका खुद में आंसर है एक, ठीक है, बहुत आसान है। एंड या कई लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक पर्सन से एक क्वेश्चन ही लूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी देखें 1 घंटा तो हो गया हुआ है ऑलरेडी। मैं काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ Q&A, बट इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं हर बंदे के हर क्वेश्चन का आंसर दूँ, फिर काफ़ी टाइम हो जाएगा। फिर इससे ये नुकसान होगा कि जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे कई लोगों के, फिर वो रह जाएंगे, फिर वो बुरा मान जाएंगे। तो एक बंदे से एक क्वेश्चन ही, फिर हम Q&A रखेंगे, फिर हम करेंगे बाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक सिस्टर का कि वो कह रहे हैं कि उनके शोहर का इंतकाल हो गया हुआ है और घर वाले उनकी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, मजबूरी है और उनके सिर्फ दिल में वो ही है, तो मोहब्बत किसी से, शादी किसी से, तो ये कैसे होगा? देखिए सिस्टर, ये तो ज़ाहिर बात है कि मैं जो आप बताया कि वुमेन की इमोशनल डिज़ायर्स हाई होती हैं, वफादार होती हैं, लविंग, केयरिंग, एवरीथिंग। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि शादी फीमेल के लिए ये बहुत अहम मामला है, बहुत ज़्यादा अहम मामला है। और फीमेल के लिए मूव ऑन होना, सिंसियर फीमेल की बात करूँ मैं, बहुत मुश्किल है। फीमेल को अपने दिल से किसी शख्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेल्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं, बट अगर आपकी सिचुएशन ये है कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया हुआ है और आप शादी नहीं करना चाहती और घर वाले आप कह रहे हैं, एक इसका पहलू ये बनता है सिस्टर कि देखें, ज़िंदगी में मूव ऑन होना तो पड़ता है। माँ बाप के बगैर लोग मूव ऑन होते हैं, तो शौहर तो कम है माँ बाप से। माँ के बगैर, माँ एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा नहीं होता। अगर कोई इंसान उसके बगैर रह सकता है तो इसका मतलब कि वी आर हेयर टू सर्वाइव, वी आर नॉट हेयर टू लिव। अगर लिव ही करना होता तो फिर ज़िंदगी की फिर एक ही मुश्किल काफ़ी थी उसको बर्बाद करने के लिए, उस लिविंग एंगल को, उस लिविंग साइकोलॉजी को बर्बाद करने के लिए। वी आर हेयर टू सर्वाइव। जो भी मुश्किल आनी, जो भी कंडीशन आनी है, गुजारा करना बनना है इस दुनिया में। दुनिया टेम्परेरी है। हाँ, जन्नत में मज़ा है, जन्नत परमानेंट है, जन्नत में याशी है। सो गिविंग योर रियलिटी चेक, आई थिंक यू शुड मूव ऑन। है बहुत मुश्किल स्टेप है, बट अकेले ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल है। इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, बहुत तन्हा रह जाता है। लेकिन किसी को अपने दिल से निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन वक्त एक ऐसा उस्ताद है जो आपको हर एक चीज़ सिखा देता है। वक्त एक ऐसा हीलर है जो हर एक मरहम, जो हर एक ज़ख्म को बांट देता है। सो आई थिंक यू शुड मूव ऑन। बच्चे आपका एक असासा होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, सदका जारी होते हैं आपका। आप का इतना बड़ा सदका जारी है आपकी औलाद के, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे।
वो आप सदका जा रही हैं आपके लिए, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो हैं। सो औलाद एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है आपका, और आपको अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आपसे लोग बन रहे हैं। सो आजकल मुझे बहुत डर लगता है कि इंसान अकेला मर जाए दुनिया में और उसके पीछे कोई हो ना उसका, आफ्टर बाबा। बहुत लगता है कि वाकई जो औलाद होती है ना, वो इंसान की एक सरमाया होती है, उसकी एक पहचान होती है दुनिया में, उसकी एक पहचान होती है। औलाद बहुत बड़ी पहचान होती है। कई लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, नर्सेज रख लेंगे आखिरी वक्त पर, औलाद को क्या करना है, शादी नहीं करते। ऐसा नहीं है। जो एक ख्याल खुलूस से, मोहब्बत से आपकी औलाद रख सकती है ना, बीमारी के वक्त, बुढ़ापे के वक्त, वो दुनिया की कोई नर्स नहीं रख सकती आपका ख्याल वो। और जो सदका जारिया वो आपकी औलाद बन सकती है ना, अपनी आखिरी सांस तक। वो कोई भी नर्स आप उसको $1 बिलियन तक दे देना, वो आपको उस तरह याद नहीं कर सकता। और आपकी औलाद आपकी इस दुनिया में वो आपके एक खलीफा हैं। आप अपने अगलों का खलीफा बन रहे हैं। जो आप गुजर गया, आप उनका खलीफा बन रहे हैं। तो आई थिंक यू शुड गेट मैरिड एंड हैव चिल्ड्रंस, उनको दीन पे चलाएं। इफ़ यू आर वेरी यंग, तो फिर तो आपको चाहिए। देखें, ज़िंदगी गुजारनी तो है, या तो इंसान छत पर जाए और नीचे छलांग मार दे, फिर तो हराम मौत मरेगा, या आप इंसान जिस तरह है सब्र करे और उस ज़िंदगी को गुजारे। और रियलिटी अगर आपको बताऊं तो वक्त के साथ साथ चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रहती, इंसान भूल जाते हैं। और ये इनेट में हमारी, और ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। नहीं तो एक माँ का गुजर जाना, एक बाप का गुजर जाना काफ़ी था एक इंसान को सारी ज़िंदगी का में मुबतला करने के लिए। लेकिन हम इंसान हैं, और स्पेशली ये बॉडी टेम्परेरी है, इसके इमोशंस टेम्परेरी हैं, इसकी यादें टेम्परेरी हैं। इसलिए वक्त के साथ इंसान भूल जाता है चीज़ों को, या उस शिद्दत से चीज़ें, उस शिद्दत से इमोशंस नहीं रहते हमारी बॉडी में। सो आई थिंक यू शुड मूव ऑन, यू शुड मूव ऑन। इट्स बेटर टू मूव ऑन इन दिस वर्ल्ड। माँ बाप सारी ज़िंदगी सर पर नहीं रहते, और तन्हा रह के इंसान क्या करेगा। सो अपना सरमाया बनाए। औलाद एक आपका बहुत बड़ा सरमाया। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज़ ये क्लियर कर दें कि आवाज़ का पर्दा है क्या। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर, देखें, कुरान की क्लियर आयत है कि जब तुम नामहरम से बात करो तो सख्त लहजे में बात करो। ये नहीं आया कि तुमने नामहरम से बात करनी ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आवाज़ का पर्दा नहीं है, बात आपने करनी है। अगर आप दोनों एक प्लेनेट अर्थ पे पाए गए हैं, मर्द और औरत, तो उनका इंटरेक्शन तो होगा आपस में, तो बात भी करेंगे, दुनिया के मामलात भी चलेंगे, तो ये होगा। वी शुड बी लिविंग इन रियलिटी। ख्वाबू मत रहें, रियलिटी में रहें। रियलिटी बेस्ड बात यही है कि इंटरेक्शन तो होना है भाई। तो अल्लाह ताला ने कुछ असूल, कुछ तरीके बताए कि नामहरम के साथ आपने किस तरह से इंटरेक्ट करना है। आवाज़ किस तरह की होनी चाहिए, लिबास किस तरह का होना चाहिए, अंदाज किस तरह का होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा गया कि आपने करना ही नहीं है इंटरेक्शन तो होगा। ओके, सो आवाज़ का पर्दा नहीं है, इख्तलाफ है, लेकिन टू माई नॉलेज आवाज़ का पर्दा नहीं है। इस भाई अगर सिर्फ नकाब ना करें और बाकी ये बाया और हिजाब स्टार्ट कर दें तो ये कैसा है। देखिए, इसमें इख्तलाफ है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। इसमें इख्तलाफ है, 2 कैटेगरीज हैं इसमें। सम बिलीव कि चेहरे का पर्दा नहीं है, सम बिलीव कि चेहरे का पर्दा भी है। सो यू शुड स्टडी, और जो आपको बेहतर लगता है आपको वही करना चाहिए। बट टू मी इज़ कि इट्स बेटर टू डू निकाब। लेकिन अगर आप उस स्टेज पर नहीं है तो यू शुड इम्प्रूव, बट फ़र्ज़ नहीं है। दीन में आसानियाँ पैदा करें। ओके, इट्स बेटर टू डू निकाब, बट ये फ़र्ज़ नहीं है। मुस्लिम गर्ल गोइंग टू मंदिर, इज़ दिस हराम इन इस्लाम, प्लीज़ आंसर। डिपेंड्स कि किस नीयत से जा रही हैं। अगर हिस्टोरिकल व्यू से आप कुछ जा रहे हैं दुनियावी मालूमात हासिल करने के लिए, कुछ नीयत पर डिपेंड करते हैं आपकी किस नीयत से जा रहे हैं। कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं शायद जो मंदिर को हिस्टोरिकली देखने के लिए गए हुए हैं, अब उनको देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। अस्सलाम वालेकुम, आप फिर कवारियत के लिए क्या कहेंगे भाई।
वालेकुम अस्सलाम। देखिए, सबसे पहले जो आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ यूथ में पाई जा रही है, जो बहुत इनके कॉमन आर्गुमेंट्स होते हैं कि किस पे अमल करें। अहले हदीस पे अमल करें, बरेलवी पे अमल करें, देवबंदी पे अमल करें, शिया पे अमल करें। ये जो टॉप पे बहाना चाह रहा है, देखिए, नमाज पर सबका जमा है, रोज़े पर सबका जमा है, नामहरम से पर्दे पर सबका जमा है, ज़िना से बचने पर सबका जमा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर सबका जमा है। क्या वो आप कंप्लीट कर रहे हैं? आजकल बहुत ज़्यादा आसान, मैं मानता हूँ कुछ और कैटेगरी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसानी से ये आर्गुमेंट पेश किया जाता है कि किस पे अमल करें भाई, कौन से इस्लाम पे अमल करें, अहले हदीस वाला, देवबंदी वाला, बरेलवी वाला। देखें, पहले बुनियादी कायद तो क्लियर करें, बुनियादी फ़राइज़ तो क्लियर करें, नमाज तो पढ़ें। तो आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, नामहरम से क्यों नहीं बचते, ज़िना से क्यों नहीं बचते? तो रही फ़िरका वारियत की बात, तो वो कुरान में वाज़ेह तौर पर आया, इन्नल्लज़ीना फ़रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फ़ी शै। बेशक वो लोग जिन्होंने आपस में फ़िरके बना लिए, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उनसे कोई वास्ता नहीं है। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलून। तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, तो वो उनको बता देगा जो कुछ वो किया करते थे। सो क्लियर आयत, क्लियर तौर पर कि आपका से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह उनसे पूछेगा वो जो किया करते थे। लेकिन रही बात इख्तलाफ की, देखें, इख्तलाफ तो शुरू से है, इख्तलाफ शुरू से है। अभी मैं रिसेंटली ये सूरा आदियात की वर्स 1 पहली आयत में ही इख्तलाफ। ज़्यादातर कहते हैं कि आदियात से मुराद गोरे हैं, जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नहीं, उससे मुराद ऊँटनी है। कि गज़वा बदर में तो गोरे थे ही नहीं, गज़वा बदर में सिर्फ 2 गोरे थे और वो अहम गज़वा था, हज़रत अली फरमा रहे हैं। सो इख्तलाफ तो शुरू से चलता आ रहा है, सो इख्तलाफ तो रहेगा। सो कुरान इज़ अ वास्ट नॉलेज। सो कोई किसी एंगल से देख रहा होता है, कोई किसी एंगल से देख रहा होता है, तो इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको एक फ़िरके की शक्ल देना कि तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। बट ये कहना कि अब इख्तलाफ ना हो, वो बरेलवी अहले हदीस, इख्तलाफ तो होगा, वो शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन इसमें शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, भाई मैं को एजुकेशन स्कूल में जाता हूँ और वहाँ टीचर्स साड़ी पहनती हैं, तो क्या उन्हें देख सकते हैं बॉयज़ एंड इंडियन? सो देखिए, मजबूरी अगर है आपके स्कूल में, अब एडमिशन तो ले लिया आपने, ट्राई बेस्ट टू अवॉइड टू लोअर योर गेज़, अपनी नज़रों को नीचा रखें और जस्ट टू लुक एट बोर्ड, और जो काम की चीज़ है सिर्फ उसे देखें। कुरान में वाज़ेह तौर पे है कि अब मोमिन मर्दों को चाहिए कि अपनी नज़रों को झुकाएं। सो आपने सिर्फ अपनी नज़रों को झुकाना। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नॉलेज बहुत सारी आँखों की है। अगर आपकी आँख ने देखा, आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया, आपकी बॉडी ने उस पर अमल किया, बहुत सारी दर्द शुरू होती है, आँखों से शुरू होती है। 2 मोस्ट फास्टेस्ट ऑर्गन इन द वर्ल्ड, आइज़, इनको कंट्रोल करना है आपने, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यकीन करें, सारे मामलात 99% मामलात इनसे स्टार्ट होते हैं, यकीन करें। सो लोअर योर गेज़, आसान है? नहीं, आसान तो नहीं है, मुश्किल तो है। फिर उसका मज़ा ही क्या जो इतना आसान हो, मुश्किल है तो आपको करना पड़ेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी वुसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। सो अगर आप इस कंडीशन में पाए गए हैं तो ज़रूर आप में इसमें निकलने की ताकत है, इम्पॉसिबल नहीं है ब्रो। तो यू शुड लोअर योर गेज़, काम चलाएं जिस हद तक चल सकता है। एंड इंडिया में स्पेशली हर तरफ ही को एजुकेशन है, और टीचर्स भी इंडियंस हैं, हिंदू हैं, तो वो साड़ी पहनेंगे ना अपने कल्चर के मुताबिक। तो यू शुड लोअर योर गेज़। मोमिन मर्द डज़न्ट मैटर, उसके सामने कोई बिकनी में खड़ी है, कोई स्कर्ट में खड़ी है, कोई अबाया में खड़ी है, या कोई साड़ी में खड़ी है, उसको नज़र झुकाने का हुक्म है, तो आपने नज़र झुकानी है ब्रो, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भाई बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप इनबॉक्स में बात कर सकते हैं? देखिए, इनबॉक्स वाला जो फितना ना, फितना मीन आजमाइश, ओके, आजकल ये इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत भारी पड़ता है, यकीन करें बहुत भारी पड़ता है। अब नॉट सेइंग कि जो दिस सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा है उनकी इंटेंशन कुछ गलत है, नहीं, बट सारे लोग एक जैसे नहीं होते,
सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, और सारे इन्फ्लुएंसर्स भी एक जैसे नहीं होते, और हर टाइम बंदे का ईमान भी एक जैसा नहीं होता। सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट, और जितना हो सके पब्लिक में बात करें। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं नए नए मशहूर हुए हैं नहीं, चाहे वो दीनी में है या दुनियावी लेवल पे है, इनबॉक्स में मैसेजेस का जवाब देते रहते हैं, चैट्स में लगे रहते हैं, देखते हैं मैंने किसने वीडियो लाइक किया, कोई लड़की है कोई लड़का है, उसकी जासूसी करना शुरू हो जाते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एनिमल, सीरियसली आई एम नॉट दैट गाय। मैं शुरू से मेरे डीएम्स बंद थे, ऑन किए तो सिर्फ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं या कुछ ऐसे रिमाइंडर्स, जैसे कि कोई बंदे ने कोई गलत स्टोरी डाल दी है, कुछ गलत वीडियो में कह दिया, कोई आयत गलत बोल दी, तो उसको बताएं कहाँ, उसको इन्फॉर्म कहाँ करें। तो इसलिए मैंने डीएम ऑन किए कि बाज़ औक़ात गलती हो जाती है, बंदा स्टोरी पोस्ट करके वापस चला जाता है, अपने काम पे लग जाता है। तो कभी जब वो दोबारा मैसेज वगैरह चेक करे तो उसके बाद चलती है भाई तुमसे एक काम गलत हो गया भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप कहनी हो तो वो इनबॉक्स में कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ ज़्यादातर मैं कोशिश यही करता हूँ कि क्यों ना मैं इसका जवाब दे दूँ, और बाकी इन्फ्लुएंसर को मैं यही कहूँगा कि इनबॉक्स को अवॉइड किया करें। जो नए नए इन्फ्लुएंसर्स हैं इनबॉक्स को अवॉइड किया करें, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप में ईगो आ गई है, आपके पास टाइम नहीं है, नहीं। ला यख्लुवन्ना राजुलन बिम्रअतिन इल्ला काना सिलसाहुमा शैतान। जब भी मर्द और औरत अकेले होते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। अगर आप चैट में अकेले हैं या सोशल मीडिया पे अकेले हैं या फिजिकली अकेले हैं, अकेले तो हैं आप। मैं ये नहीं कह रहा यू शुड बी अ सिम्प एंड एक निब्बे की तरह मैं डीएम खोलूँगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, नहीं नहीं इस तरह नहीं है। लेकिन हर वक्त बंदे का ईमान सेम नहीं रहता, सो यू शुड अवॉइड इट। बाकी मैं चेक करूँगा ज़रूर, अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको आंसर भी करूँगा, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से डीएम देखता ही नहीं हूँ। जो क्वेश्चन पूछने हैं मैं Q&A में उसका जवाब दे देता हूँ। होप सो इट्स क्लियर। इनबॉक्स को जितना हो सके इन्फ्लुएंसर रहे कि वो अवॉइड करें, उनके पास नए नए फॉलोअर्स आ रहे हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर्स, उनको अवॉइड किया करें। फिर आप हम रिलेशनशिप में रह चुके हैं लेकिन अब आप नहीं, लेकिन दोस्त है पर वो समझते नहीं, क्यों? देखिए हर बंदे को ना जब कहते हैं, जब वो सर पे पड़ती है ना फिर इसको पता चलता है कि हो क्या हो गया मेरे साथ। अक्सर मैं ये देखता हूँ कि जो बंदा इन चीज़ों से बाहर निकल आया होता है उसको इमीडिएटली नफरत हो जाती है उन लोगों से जो उस चीज़ में होते हैं। देखें लाइक बंदा खुद तो रेड फ्लैग से अब ग्रीन फ्लैग में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जो अब रेड फ्लैग है उसे शी इज़ अ रेड फ्लैग, ही इज़ अ रेड फ्लैग। नहीं भाई, तुम भी कुछ देर पहले उसी जगह पर थे, अगर तुम नहीं थे तुम तो खुश नसीब हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल पहले हम भी उस जगह पर थे। आई डोंट लुक एट पीपल लाइक दैट कि ही इज़ अ रेड फ्लैग नाउ, ही इज़ अ रेड फ्लैग नाउ, उससे बात क्यों करो यार। नो, पहले आप भी उसी जगह पर थे, एंड मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा इस बात को। यू शुड नॉट ट्रीट पीपल लाइक दिस, ओके। सो रेड फ्लैग है कोई तो उसको टाइम दें भाई, उसको समझाएं, उसको गाइड करें, लेकिन नफरत ना करें। गुनाह से नफरत करें, गुनहगार से नहीं। इससे आप दिल भी तोड़ेंगे अगले बंदे का, और और वो उस राह पर ज़्यादा गामजन हो जाएगा, ज़्यादा उस पर एम्फसाइज करेगा, अपने गुनाहों पर ज़्यादा मुलविस हो जाएगा कि यार इस मामले में आऊँगा तो तल्ख हो जाऊँगा, सख्त हो जाऊँगा, रूड हो जाऊँगा, यही बेहतर है, चिल तो हूँ ना। सो अहलाक, आपका अहलाक बहुत मैटर करता है। So you should not hate the sinner but the sin, okay? गुनाह से नफरत करें, गुनहगार से नफरत नहीं करें, गुनहगार को अवॉइड करें। देखिए नेककार कन्वर्ट होने के लिए पहले गुनहगार होना ज़रूरी है। जो पहले नेक है उसको नेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, गुनहगार को ही हमने नेक करना है ना। तो गुनाह से नफरत करें, गुनहगार से नहीं। मे बी इट्स अ बैड हैबिट बट नॉट अ बैड पर्सन। सो अगर कोई हराम रिलेशन में है, आपके दोस्त, आपके करीबी, या कोई और ऐसे मामलात में जो हराम है, तो उनको गाइड किया करें, जितना हो सके गाइड किया करें। और अगर कोई आपको चीज़ आपके हाथ में है तो उसको रोकें भी। इस्लाम आपको हाथ से रोकने का भी हुक्म देता है, ओके। लेकिन दोस्त करीबी यार वो तो समझ जाते हैं, यकीन करे समझ जाते हैं। हाँ चंद हफ्ते तो कहेंगे
कि यार चल तू इतना हाजी नमाजी, पता है मुझे तेरा भी, अब तू इतने पर्दे वाली, मुझे भी तेरा पता है। लेकिन जब आप उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे, और अगर बंदा अगर वाकई सेंसिबल हुआ और समझने वाला हुआ, जाहिलों से नहीं, डीठों से नहीं, ओके, जाहिलों से सलाम, दरगुजर, इग्नोर, भाई वो डीठ हो गए। हाउ डू आई नो दैट अल्लाह हैज़ एक्सेप्टेड माई प्रेयर्स? मुझे कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली हैं? अगर आपकी वो दुआ कबूल होगी, आपको नज़र आ रही है, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर लिया है। फॉर एग्जांपल, मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मुझे कुछ अक्ल व शऊर अता कर, मेरी नॉलेज में इजाफा कर। और अगर मैं देख रहा हूँ मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है दुआ कबूल होगी मेरी। इस तरह से आपको पता चलेगा। आई डिडंट रियली गेट योर पॉइंट इन दैट क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। हाउ टू लीव हराम रिलेशनशिप? देखिए पहली बात भाई, इतना कोई सर पे बिठाने वाली चीज़ है नहीं है ये। फॉर रेगुलर पर्सन आई नो किस लेवल का ये रिलेशन होता है, कोई इतना हास नहीं होता। आई नो निब्बे निब्बीस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती उनमें, ओके। या एक इमोशनल टच तो होता है स्टार्टिंग में, निब्बा निब्बीस में, बट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप इरादा कर लेना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप वाकई से शेयर हैं, अगर आप वाकई देखते हैं कि मेरा इस इंसान के साथ फ्यूचर अच्छा होगा, प्रिडिक्टेबल है आपको ये चीज़ कि मैं इसके साथ अच्छी लाइफ गुजार सकूँगा या गुजार सकूँगी, सो यू शुड कंसर्न विद योर पेरेंट्स, उनको मनाएं ताकि वो आपकी बात चलाएं और आगे मामलात को देखें। लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम पास ही कर रहे थे या आपने कोई फ़ायदा उठाना था एक दूसरे का, अभी नहीं उठा पाए, तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही उसे कट ऑफ कर दें। पूरा अच्छा बहाना मिलता है लोगों का, हाँ यार नहीं था ना पता, एक्सपीरियंस नहीं था कि इसलिए नहीं भाई, एक्सपीरियंस करना ज़रूरी नहीं होता। इफ़ यू कैन सी समथिंग दैट इट इज़ हार्मफुल फॉर यू, जस्ट क्विट इट, ओके। अगर आपको गटर नज़र आ रहा है ना, तो गटर से बचें। ज़रूरी आपने गटर में गिर के पता चलना है यार कितनी गंदी जगह थी, अब मुझे इसमें निकलना चाहिए, सो यू शुड अवॉइड दैट। हराम रिलेशनशिप ब्लॉक करें पहले और कंसर्न कर लें कि क्या वाकई हम एक दूसरे के साथ सिंसियर हैं भी या नहीं। वही ना हो अगले बंदे ने कोई 8 साथ रखे हो चैट में और आप कोई सेकंड लीस्ट ऑप्शन हो उसका, और आप समझ रहे हैं वो नहीं मैं उसके लिए कोई फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ। आई एम रियली गिविंग यू आर रियलिटी चेक है ब्रो, कि आप समझ रहे हैं नहीं मैं उसके लिए बड़ी प्रायोरिटी हूँ, मैं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और अगले बंदे ने कोई 7-8 चैट में और भी रखे हों और आप शायद एंड पे आते हो उसके। सो हराम रिलेशनशिप इट्स नॉट अ बिग डील जितना आप आजकल के डिब्बी ने बना लिया हुआ है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, नॉट अ बिग डील। कोई किसी के बगैर मर नहीं जाता। हाँ कोई सारे फिरे होते हैं साइकोलॉजी, उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, उनको तो मैं मानता कोई वही ऐसा कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर आप कोई अच्छी हालत में दिमाग की आपका सल्तनत कायम है तो प्लीज़ इसको कट ऑफ करें, आपके लिए ये बर्बादी है, आपकी इनियत के खिलाफ है। अगर मैं आसान ज़बान में अगर समझाऊँ तो आपके ये फितरत के खिलाफ है कि अगर आपकी बहन से कोई निकाह से पहले ताल्लुक़ कायम करे तो आपकी चीखें निकलती अंदर से, पता चलते तो आज को छोड़ूंगा नहीं, कत्ल कर दूंगा उसको, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी चीज़ करने की निकाह से पहले? और आप खुद क्या कर रहे हैं? डेट्स, होटल्स बुक कर रहे हैं, रूम्स बुक कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं कितनी देर से, और शादी अभी तक हुई नहीं है, और कई लोगों के तो बच्चे भी हैं शादी के बगैर। इस दौर में हम रह रहे हैं। सो यू शुड लुक एट दैट कि आपकी फितरत के खिलाफ है कि जब अपनी बहन की बारी आती है तो टोटल डिफरेंट डायरेक्शन, और अपनी बारी आप पूरे लिबरल हो जाते हैं, कोई बात नहीं यार, चिल करने दो, मज़ा करने दो, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए इंसान में। एटलीस्ट खुद से सिंसियर हो जाए कि दोगलापन है। अच्छा नेक्स्ट मुस्लिम उन्होंने लिखा हुआ है एक्स मुस्लिम, शायद ये कहना चाह रहा है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। अच्छा ये भी ना बहुत चीज़ ट्रेंड में आजकल, कमेंट्स में, स्टोरीज़ में, इनको बड़ा शौक है, एक्स मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा शौक है अटेंशन हासिल करने का। भाई हम एक्स मुस्लिम हैं, हमने इस्लाम छोड़ दिया है। और जब इनको पूछो कि वुज़ू के कितने फ़राइज़ हैं तो कहते हैं 4 रकात। ये फिर इनका निकलता है ये भाई मुस्लिम्स थे पहले जिनकी वुज़ू की रकात होती हैं। सो आई एम नॉट टीजिंग समथिंग एंड समवन हियर,
बट एक्स मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा आज अटेंशन चाहिए, सडनली इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, और हर बंदा ही आजकल एक्स मुस्लिम बन रहा है, फेक एक्स मुस्लिम्स। मैं मानता हूँ कोई जिसको कॉन्सेप्ट निब्बे निब्बे को नहीं मिले उसने शायद बेवकूफ़ी में इस्लाम छोड़ दिया, बट ही इज़ नॉट दैट हंग्री फॉर अटेंशन। ये जो कमेंट्स में लगे होते हैं, स्टोरीज में लोगों की, डीएम्स में लोगों की, एक्स मुस्लिम, बड़ा शौक इनको टेंशन का। शुड अवॉइड दैट पीपल। सरासर टाइम वेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा आप कह रहा है कि मुझे भाई मैं ज़रा ना कन्फ्यूजिंग हूँ इस्लाम के कॉन्सेप्ट्स पे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, तो उस पर टाइम लगाएं और उसको ज़रूर गाइड किया करें। लेकिन जो बंदा आपको ये इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में तो वो है, हज़रत आयशा की उम्र की आती, ये था वो था, इज़ रियली वेस्टिंग योर टाइम। क्या स्टेप पेरेंट्स की फरमाबरदारी करना भी फ़र्ज़ है जिनका रवैया हमसे अच्छा ना हो? देखें, एक चीज़, फरमाबरदारी, रिस्पेक्ट आपने बड़ों की करनी है, हालांकि वो रूड हैं, फिर भी आपने कोशिश तो नहीं करने की। ये नहीं कि बंदा ज़रा से रूड है तो ओह गेट आउट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। हमें हुक्म दिया गया कि हमने बड़ों की फरमाबरदारी करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों को समझाएं, उनसे डिबेट करें, डिस्कशन करें, उनका सर फाड़ने ना बैठ जाए। बहुत से आजकल के ना क्या कहूँ, आजकल की औलाद को यकीन करें लोगों को कदर नहीं है माँ बाप की। आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस इट। मेरे बाबा भी नहीं है, मेरी मामा भी नहीं है, अब मुझे कदर होती है इन चीज़ों की। मैं तो खैर मैं बहुत छोटा था, ना मेरी इतना कोई लाइफ में ये चीज़ें आई हैं, बट छोटी सी मिस्टेक भी ऐसे पहाड़ बन के सर में बैठ जाती ना, पहाड़ बन के, और भूलती नहीं है, दिमाग से निकलती नहीं है। काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने अपने पेरेंट्स से ये जिद ना की होती। यकीन करें यही लोग जो ला रहे होते हैं ना माँ बाप से, बदतमीजी कर रहे होते हैं, आजकल के बच्चे ये सर पकड़ के रोते हैं। इफ़ दे आर सेंसिबल एंड इफ़ दे आर लॉयल टू देयर पेरेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ उनकी नहीं, जो जिन्होंने कभी माँ बाप को बाद में याद भी नहीं किया है, उनको शोरूम का तो अपने आप से कोई ताल्लुक नहीं है, माँ बाप से उनका क्या ताल्लुक होगा। लेकिन अगर आप वाकई लॉयल अपने माँ बाप से, तो यकीन करें आपने बहुत पछताना है बाद में। सो सिंसियर हो जाएं। जितने भी टीनेजर्स सुन रहे हैं, हमारी बहुत बुरी आदत है, जेन ज़ी स्पेशली, हम बहुत स्मार्ट समझते हैं उनको, आर्गुमेंट्स पे आर्गुमेंट्स और एक बदतमीजी का लेवल। लेकिन डिस्कशन, आर्गुमेंट्स पेश करना, इख्तलाफ करना एक अलग बात है, लेकिन आजकल के बच्चे बदतमीजी कर रहे होते हैं। आई ऑब्जर्व इट। सो माँ बाप पिछले दौर के हैं, मोबाइल चलाना नहीं आता, एडवांस नहीं है, लेकिन माँ बाप हैं। आपका उतना ही फ़र्ज़ बनता है जितना एक एजुकेटेड आइंस्टाइन वाले माँ बाप अगर आपके हों, उनके आप जिस तरह रिस्पेक्ट करेंगे, आपने उसी तरह अपने अनपढ़ माँ बाप की भी करनी है। आपके वो माँ बाप हैं, उनके ज़रिए से आप इस दुनिया में आए हैं। इस जो दिमाग आपका चलता है ना कि नहीं आपको क्या पता, आप पिछले दौर के हैं, ये उसी से बना है, उनके वजूद से आप बने हैं। आर्गुमेंट्स पेश करें, डिस्कशन करें, लेकिन बदतमीज़ी हरगिज़ न करें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हमेशा दुआ करें कि या अल्लाह जिस तरह इन्होंने मेरे पर रहम किया, तू भी इन पर रहम फरमा। और बिलवालिदैन ihसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। The second most priority of your after Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alaihi wasallam are your parents, आपके माँ बाप हैं, और स्पेशली आपकी माँ। पूछा गया कि या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा हक किसका है मेरे ऊपर, मेरे जिस्म के ऊपर? तो फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा, फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा, फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा तो कहा तेरा बाप। ये तुम्हारा जो जिस्म है 6 फुट का, जिसमें तुम्हारी एक रैशनल सी एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि आई एम डोमिनेंट इन टेक्नोलॉजी, आई एम एडवांस, ये कोई पिछली सदी के हैं, या ये बेहतर समझते नहीं है आजकल के हम लोगों को। उस जिस्म पर तुम्हारे माँ बाप का ज़्यादा हक है, तुमसे ज़्यादा हक तुम्हारे माँ बाप का। यकीन करो, यकीन करें, माँ बाप एक ऐसी चीज़ है दुनिया में, एक ऐसे मुखलिस लोग हैं, यकीन करें, जो खुद भूखा रह लेते हैं लेकिन बच्चों को भूखा सोने नहीं देते, जो खुद प्यासे रह लेते हैं लेकिन बच्चों को प्यासा नहीं रहने देते,
डजेंट मैटर कि वो मजदूर है, डजेंट मैटर वो बिलियनर है, डजेंट मैटर वो मल्टी मिलियनर है, लेकिन जो उसकी तरफ है ना अपने बच्चों के लिए, वो एक माँ बाप ही बता सकता है आपको। यकीन करें, वो एक माँ बाप ही आपको बता सकते हैं। हम तो बहुत आसानी से लार के चीज़ें मांग लेते हैं ना, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आई नीड दिस, आई नीड दिस। लेकिन जिस तरह से वो पूरा कर रहे हैं ना, हाँ, हालांकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं या नहीं, लेकिन फिर भी आजकल के दौर में नीड्स को पूरा करना और अपने पे खर्च ना करना, अक्सर माँ बाप को मैंने देखा है, ज़्यादातर 99% होता पेरेंट्स अपने पे खर्च नहीं करेंगे और बच्चों को नए सूट, अपने वही पुराने और बच्चे को नए सूट, अपना वही पुराना जूता और बच्चों का नया जूता, हर फंक्शन पे, हर ईद पे, हर त्यौहार पे। ये ऐसे मुखलिस लोग हैं ना दो आपकी ज़िंदगी में, जो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कहीं से देंगे ना कि तुमने इतना मुखलिस होना मेरे साथ, वो आपको नहीं मिलेंगे। इतने मुखलिस लोग आपको, ये दो लोग आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं, माँ बाप आपके। जितना हो सके इनकी कदर कीजिए प्लीज़। बाद में यही बच्चे सर पकड़ कर होते हैं जब उनके माँ बाप इनके सिर पर नहीं रहते ना। पर्सनली नोज दोज पीपल जो सर पकड़ के बाद में रो रहे होते हैं कि यार ऐसी बदतमीजी मुझे नहीं करनी चाहिए। आज बदतमीजी करने के लिए भी कोई नहीं है सर पे, आज गालियाँ देने के लिए कोई नहीं है सर पे, आज डांटने के लिए कोई नहीं है सर पे, आज खूबियाँ खामियाँ इंसल्ट करने के लिए कोई नहीं है, आज लेक्चर देने के लिए कोई नहीं है। बहुत हम कह रहे होते हैं ना कि बस हर वक्त आप लेक्चर देते रहते हैं। यकीन करें माँ बाप पेरेंटिंग से मेरे 100 खिलाफ, लेकिन इतनी बेहतरीन परवरिश एक देसी बंदा, स्पेशली एक देसी पेरेंट जैसी परवरिश औलाद करते हैं ना, टू फुलफिल देयर नीड्स, स्पेशली टू फुलफिल देयर नीड्स, कोई बंदा ऐसी परवरिश नहीं कर सकता। हर एक चीज़ पूरी करते हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो बिलियनर हो। हैट्स ऑफ टू द पेरेंट्स। चाहे 100 खिलाफ पेरेंटिंग के, इस तरह पेरेंटिंग नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह से बच्चों की तरबियत करें, लेकिन जो बेसिक नीड्स है ना अपनी जान पर खेल के वो आपकी पूरी कर रहे हैं। और आपको ये बहुत बुरे वक्त में एहसास होगा आपको। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है। माँ बाप सदा नहीं आपके सिर पे, लेकिन जब आपके माँ बाप चले जाएंगे ना आपके हाथों से, आपके हाथों में चले जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आई शुडंट डू दैट। वक्त था मेरे पास, लेकिन अब फायदा नहीं रहा। अब क्या पछतावे जब चिड़िया चुकी खेत, वही हिसाब होता है हर औलाद के साथ। औलाद बाद में बहुत पछताती है, बहुत पछताती है औलाद बाद में। यकीन करें छोटी छोटी बात, छोटी छोटी इंसल्ट याद आती है कि यार ये इंसल्ट, ये जुमला बोलने के लिए माँ बाप वापस आ जाए, मैं ये इंसल्ट सुन लूँ। कोई दुनिया का टूल, कोई दुनिया कैसी दौलत, कोई दुनिया कैसा चीज़ वो सुकून नहीं दे सकती, वो इत्मीनान दे सकती है। चाहे आप $1 बिलियन कमा रहे हैं, चाहे आप 1000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो जो सुकून होता है ना कि माँ बाप से पैसे लेने का, कोई फिक्र ना होने का, वो सुकून आपको मिल ही नहीं सकता कहीं से। सो एनीवेज, बीइंग टू लॉन्ग टू एवरी क्वेश्चन, बट माँ बाप की कदर कर लें इससे पहले कि वक्त आपको कदर करवा दे। माँ बाप की कदर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सोर्सेज टू लर्न इस्लाम। सोर्सेज कुरान एंड हदीस। कुरान देखें, और वैसे ना मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि बहुत से लोग हैं कि भाई कहाँ से पढ़ते हो, भाई गूगल से पढ़ता हो, फिर क्या फ़ायदा गूगल से पढ़ के। गूगल में तो ये चीज़ फेक होती हैं, गूगल में भी फेक होता है, और यही लोग फिर गूगल मैप्स यूज़ कर रहे होते हैं, खाना काबा गूगल से देख रहे होते हैं, इंटरनेट से देख रहे होते हैं। सो देखें, if you are that sensible, have that particular IQ, क्या आप जज कर सकें क्या हदीस सही है और क्या गलत है, कौन सी ज़ईफ़ है, कौन सी मौजू है। और वैसे भी आजकल मेंशन होता है नीचे, और हर तरह का मुफ्ती, हर तरह का आलिम, चाहे 100 इख्तिलाफ, बट दे पुट देयर बेस्ट। एवरी फ़िरकास आलिम, एवरी फ़िरकास मुफ्ती, दे पुट देयर बेस्ट। हर एक क्वेश्चन उन्होंने अपलोड किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन पर उन्होंने आंसर दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो सुने, 2-3 को सुने, जो कुरान हदीस के नज़दीक हो उस पर अमल करें।
सो माई सोर्सेज आर इंटरनेट, कंप्लीट इंटरनेट, बुक्स, मिशकात है मेरे पास, सीरत की बुक्स हैं 2, और लिसानुल कुरान है मेरी अरबी की वो बुक। यही बुक्स हैं, चंद बुक्स हैं। एंड जेनजी, टू बी ऑनेस्ट, हम भी एक दूसरे से ऑनेस्ट हैं कि हम किताबों से कितना तंग हैं। सो वी आर जेनजी, हम लैपटॉप्स पे, मोबाइल पे ज़्यादा ही जाते हैं। यकीन करें इतना बंदा थकता नहीं है जितना किताबों से बंदा थक जाता है। और कुरान तो देखें, कुरान का मुसहफ़ की तो आप अलग बरक़ात हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अलग बुक्स जो दूसरी बुक्स हैं। ओके, सो इंटरनेट में मैं पढ़ता हूँ ज़्यादा तौर पे, ठीक है। आपको भी चाहिए इंटरनेट पे पढ़ें आप, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। यकीन करें छोटी सी नुक्ता भी आपको जहन में आना कि इसका क्या होता होगा, वो भी आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम अ ट्रांस वुमन, आई वाज बोर्न बॉय एट बर्थ, नाउ आई ट्रांजिशन इनटू अ गर्ल, हाउ डू आई प्रेस ला। मैं बाकी तो डीप डिस्कशन नहीं करूँगा इस मामलात पे, ठीक है, फिर कभी के लिए रखते हैं इस मामलात को। बट इस्लाम डील्स विद द करंट फिजिकल बॉडी। जिस तरह की आपकी करंट फिजिकल बॉडी है, आप पे उस तरह के रूल्स लागू होंगे। आपकी बॉडी फीमेल की है तो रूल्स रेगुलेशंस आप पर फीमेल्स की लागू होंगी। आपकी बॉडी अगर मेल की है, जैसे मैटर आपके दिमाग में क्या चाह रहा है कि नहीं मैं तो लड़की फील कर रहा हूँ या मैं लड़का फील कर रही हूँ, जैसे मैटर। अगर आपकी बॉडी फीमेल या मेल की है तो आप पे वही कानून अप्लाई होंगे जो उस जेंडर पे अप्लाई होते हैं। बाकी रहा नमाज का मैं अब क्लियर करता जाऊँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मैं आगे क्लियर करता हूँ इसको, राज को ब्रेक लगाएं। ओके, मैं क्लियर करता हूँ आगे नमाज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉन्ग्स और हराम इन इस्लाम। ठीक है, सॉन्ग्स पर मैं पहले बता चुका हूँ कि इख्तलाफ है। कुरान में डायरेक्टली सॉन्ग्स कहीं मेंशन नहीं है। जो सूरह लुक़मान की वो वर्ड्स है ना, वो आइडल टॉक्स के बारे में है, बातों के बारे में है। वो एक और पॉइंट क्लियर करता जाऊँ, देखें इस पर सबका जमा है। वो चाहे गलत बात, बेहयाई वाली बात, चाहे वो बंदा इस तरह बोल के कह रहा है या वो गा के कह रहा है, वो तो हराम ही है। लेकिन जो सॉफ्ट सा म्यूज़िक होता है उस पर है गुंजाइश, क्योंकि वो कहीं मेंशन नहीं है डायरेक्टली। बट इख्तलाफ है इसमें भी। मैं तो अवॉइड ही करता हूँ, बट मैं इस पे ज़्यादा अब स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। आफ्टर स्टडिंग, डूइंग रिसर्च, इतने मजबूत एविडेंस ने मुझे मिले, टू बी ऑनेस्ट। सो अवॉइड पॉप म्यूज़िक, जो वल्गर म्यूज़िक हो, ठीक है, बेस वाला और ये तो वो, क्योंकि म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सॉफ्ट म्यूज़िक मे बी। और रहा सॉन्ग्स का मामला, तो सॉन्ग्स जो अच्छे हैं, लाइफ के मुतल्लिक हैं, वो आप सुन भी सकते हैं, अपनी महरम रिश्तों के लिए गा भी सकते हैं। ओके, आइदर के आप नामहरम को इम्प्रेस करने के लिए गाएं, वो नहीं होना चाहिए। ओके, सॉन्ग्स पे मेरा ये मौक़िफ़ है, आई अंडरस्टैंड इट दैट वे। पहले कुछ और था मेरा ओपिनियन, बट आफ्टर स्टडिंग इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छे सॉन्ग्स आप गा भी सकते हैं, जैसे ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियो इन दैट सॉन्ग्स और किस मूवी का था, बट द लिरिक्स आर ओके। ओके, सो सॉन्ग्स जो फहश हो, यानी मिसाल के तौर पे, आम तौर पर, यानी आसान ज़ुबान में, आजकल के सारे सॉन्ग्स हराम ही हैं। कोई पता नहीं, मुझे तो इल्म नहीं कोई अच्छा सॉन्ग निकाला हो कोई 90s की तरह का, लगता नहीं है। सो फहश जिसमें चीज़ें हों इमोरलिटी वाली, वो आप नहीं सुनाएंगे। गुस्सा कैसे कंट्रोल करना चाहिए? देखें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमोशन इन द ह्यूमन बॉडी, स्पेशली द मोस्ट फेवरेट वन टू द शैतान का सबसे फेवरेट तरीन इमोशन जो उसका पसंद है, गुस्सा इंसान में। अक्सर लोगों से गुस्से में ही गलत काम होते हैं, और ऐसे काम होते हैं जिन पे वो रिग्रेट करते हैं। दिल दुखाने वाले कत्ल अक्सर गुस्से में होते हैं। कत्ल इतना कबीरा गुनाह। सो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो शैतान को बड़ी पसंद है आपकी। वो तो चाहता है कि आप गुस्से में रहें और आप गलत काम करें। लेकिन हाउ टू कंट्रोल इट,
बहुत आसान है, खुद पे पहले कंट्रोल होना चाहिए। कोशिश करें, कर रहे हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। डू समथिंग इमीजिएटली, डू समथिंग, ठीक है। और सब्र, ईमान, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, ये चीज़ें, इन पे काम करें और गुस्से को कंट्रोल करें। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम अर्थ, दुनिया। क्या हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से प्रॉमिस कर सकते हैं और फिर अगर वो प्रॉमिस टूट जाए तो तौबा कबूल होगी? देखें, तौबा का कंसेप्ट अल्लाह ताला ने बारहा कुरान में बताया हुआ है, वाज़ह किया हुआ है बारहा, कि तौबा तो कबूल हो जाती है हर हालत में। लेकिन हमें चाहिए कि तौबा को बरकरार रखें। तौबा की है, फिर से अगले दिन ही तौबा टूट जाती है, तो खुद शर्म महसूस करनी चाहिए अपने अंदर। अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो तो माफ़ कर देगा, लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, वो मर जाती है बंदे की। यार किस मुंह से मैं तौबा कर रहा हूँ रोज़ रोज़, वो मर जाती है बंदे की सेल्फ स्टीम। सो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। बहुत खूबसूरत बात स्पेशली मिशा बशीर की, कि तौबा करते वक्त अपने गुनाहों को ना देखें, अल्लाह ताला की रहमत को देखें। सो अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर गुनाह हो गए गलती से तो आपको चाहिए कि जल्द तौबा करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज़ देयर एनी डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल प्रेयर? मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क। देखें, जब आप अहादीस का मुताला करते हैं तो इसमें ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है। आपने फरमाया कि जिस तरह तूने मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए उस तरह नमाज पढ़ो। मर्द औरत मेंशन नहीं है। लेकिन फिर आपने फरमाया कि कुत्तों की तरह बाजू मत फैलाओ। जिस तरह कुत्ते बैठते हैं ना, लिटरली हदीस में मेंशन है कि उस तरह बाजू मत फैलाओ सजदे में। सो यू शुड अवॉइड दैट। स्पेशली ये जो बाजू फैलाने वाला है उसको तो अवॉइड करें, मैं तो यही कहूँगा। बाकी देखिए, मेरा फोकस इन चीज़ों पर नहीं है कि मर्द औरत की नमाज में कितना झुकना है कितना नहीं, रफ़ा दैन करना है या नहीं, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, फ़राइज़ में नहीं है, इख्तलाफ है इस पर। सो बुनियादी चीज़ें को आप कोशिश करें वो पूरी किया करें। लोगों को नमाज कायम करने की तरफ इकट्ठा करें, ना कि तुम्हारी नमाज इस तरह पढ़ते हो, तुम इसे पढ़नी चाहिए, रफ़ा दैन करते हो तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा फोकस मानना मेरा ये है कि लोगों को पहले आप इकट्ठा करें, मुतहिद हो जाएं। जिस कंडीशन में, जिस हालत में मुसलमान अब हैं, हमें ये ज़ेब नहीं देता कि हम रफ़ा दैन पर कॉन्फ्रेंसेस करें, इख्तलाफी टॉपिक्स पर कॉन्फ्रेंसेस करें। ज़ेब तो ये देता कि हम फ़लस्तीन के लिए कुछ करें, हमारे भाई बहन कत्ल हो रहे हैं। हाँ, हालांकि हम बेबस हैं, बट ये ज़ेब नहीं देता हमें इस हालत में कि हम इन चीज़ों को डिस्कस करें। कोई हुक्मरानी का दौर तो नहीं चाह रहा मुसलमानों का, मुसलमान पावर में तो नहीं है कि अब हमें टाइम मिला है छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करने का। सो इट शुड बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो पहले सर्वाइवल के लिए तैयार हो जाएं। बहन भाई कत्ल हो रहे हैं हमारे। सो माई फोकस नॉट कि रफ़ा दैन करना चाहिए या नहीं, ये बात की बात है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ों को पूरा करें। औरत का काम झुकना, तो इतना तो मर्द लोग भी कर रहे होते हैं। लेकिन जो चीज़ अहादीस में पर्टिकुलरली स्पेशली मेंशन है उसको तो ज़रूर पहले आप अवॉइड करें। बाकी चीज़ें बात की हैं, अहादीस में इस तरह का कुछ नहीं मिलता। बट मेरा फोकस ये नहीं है, एंड इट्स नॉट दैट बिग डील एक्सेप्ट वो जो अहादीस मैंने आपको मेंशन की। ओह नो, इट्स अनदर आवर। लिटरली 2 घंटे हो चुके हुए हैं, दूसरा घंटा चल रहा है। सो लेट्स डू इट क्विकली नाउ। जल्दी से करते हैं, आप भी समझा करें मजबूरी को। आई नो मैं काफ़ी देर बाद क्यों नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी क्वेश्चन को हम बाद में रख लेते हैं। चंद एक आप क्वेश्चन ले लेते हैं। आई एम रियली सॉरी इन एडवांस जिसको आंसर नहीं मिलेगा प्लीज़।
is what if someone not wanna get married, what Islam says about it, कि कोई अगर शादी नहीं करना चाहता तो इसलिए इस्लाम क्या कहता है। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी पर जितना ज़ोर दिया ना, आप हदीस का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शादी पर इतना ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है रसूलुल्लाह ने। देखिए शादी एक ऐसा मामला है इंसान की ज़िंदगी में, पहली बात ये तो एक नेचुरल चीज़ है, आप इसके बगैर रह नहीं सकते। अगर रह सकते हैं तो आई डोंट नो, आपको यू शुड सी डॉक्टर, यू शुड सी डॉक्टर। पहली बात ये नेचुरल है, कोई इंसान शादी के बगैर नहीं रह सकता। दूसरी चीज़, शादी आपकी इनेट में है, आपके इमोशंस की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतना ये ब्यूटीफुल तरीके से मॉडिफाई करता है, आपको एक मैन एंड अ प्रॉपर वुमन में शेप करता है। इस शादी का एक ऐसा मामला होता है, फिर आगे आपकी औलाद आपकी इज्जत का जारिया बनती है। इन द पास्ट अक्सर यूथ जब वो छोटे होते हैं तो यही होता है कि नहीं यार क्या करना शादी करके, मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट जब आप ग्रो करते हैं, रियलिटी को देखते हैं ज़िंदगी की, तो पता यही चलता है कि शादी बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी का एक अहम रुकन है। और ये एक ऐसा मामला है कि आपने अगले इंसानों का ज़रिया बनना है। हाँ होता है स्टार्टिंग में तो हर एक बंदे को ये होता है कि नहीं नहीं मैंने शादी नहीं करनी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट लिविंग इन द रियलिटी इतना मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है अकेले रहना। वी आर नॉट मेड टू बी अलोन, हम तन्हा रहने के लिए बनाए नहीं गए। असल में इंसान तन्हा रहने के लिए नहीं बनाए गए, हम जोड़ों में बनाए गए हैं और हम जोड़ों में ही रहना पसंद करते हैं। हमारी बॉडी बहुत खुश रहती है पार्टनर्स के साथ। स्टार्टिंग में होता है आई नो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में, बट वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि बहुत एक अहम मामला है। और शादी पर जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया हुआ ना, ओहो पूछें मत, हदीस के मुताले करें। Can we do makeup in hijab without cover our face? I mean without niqab. देखिए सजना सवरना आपने महरम रिश्तों के सामने करना है, ओके? मेकअप नामहरम के सामने नहीं होगा। नामहरम को किसी भी तरीके से अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ओके? सजना सवरना महरम रिश्तों के सामने होगा, नामहरम के सामने नहीं। डजंट मैटर वो किस तरीके से अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्सलाम वालेकुम, अगर हम अल्लाह को गवाह बनाकर निकाह कर लें तो हो जाता है? वालेकुम अस्सलाम, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब हम नहीं हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वो भी सिर्फ अल्लाह को गवाह बनाकर निकाह कर लेते, लेकिन उन्होंने हमें क्या तरीका सिखाया हमारे लिए कि गवाह होना ज़रूरी है, लड़की का वली होना ज़रूरी है, ओके? लड़के को ये चीज़ें कंडीशन नहीं है, लेकिन लड़की के लिए वली का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वली के बगैर निकाह नहीं है। हाँ इसमें इख्तलाफ है, अगर उसकी एक्सेप्शनल केस हो, वली भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर एक इख्तलाफ है इसमें उलमा का, बट वली का होना ज़रूरी है। और निकाह एलानिया होता है, छुप छुप के तो ज़िना होते हैं। और वैसे भी सिस्टम आपको पता चलूँ, अगर आपको ये किसी ने गोली दी हुई है कि छुप के निकाह करते हैं, तो जल्द से जल्द उस शख्स से किनारा करें, वो आपका आपकी बॉडी का यूज़ करना चाहता है। ऐसे लोग बुज़दिल, बेशर्म और बेगैरत होते हैं, जो लड़कियों को इमोशनली इस मामलात में डिप्रेस करके मुलविस करते हैं। वो मर्द नहीं होते जो छुप के इन मामलात को करते हैं। एक मर्द हमेशा एलानिया काम करता है कि दिस इज गना बी माई गर्ल, दिस गना बी माई वाइफ। दुनिया के सामने ऐलान करके वो आपको एक्सेप्ट करेगा। ये कुछ बच्चों के काम है, जो बच्चे छुप छुप के खेलते हैं चीज़ों को। अ मैन दैट ट्रूली लव्स यू, ही नॉट गोना डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाई किसी से प्यार हो जाए और वो आपसे ना करे, किसी और से करे, उसके दिल में मोहब्बत कैसे पैदा करें? देखें
दुनिया में वन साइडेड लव होना एक बड़ी अजियत है यार, बहुत ज़्यादा बड़ी अजियत है ये। एक ज़ख्म लगाने वाली बात है ये दिल को, कि आपको उस शख्स से मोहब्बत हो गया जो आपको पसंद ही नहीं करता, जिसको आपका इल्म तक नहीं है। देखें, ज़बरदस्ती नहीं है, ना इस्लाम में ना हमारी दुनिया में किसी चीज़ की ज़बरदस्ती है, ना हमारी बॉडी ज़बरदस्ती को एक्सेप्ट करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर मोहब्बत को एहतराम मिले, ज़रूरी नहीं है कि हर आशिक का मशूक उसे मिले। कुछ आशिक दुनिया से अकेले चले जाते हैं। सो वन साइडेड मुश्किल है, काम मुश्किल है। मोहब्बत अगर वो आपको जानता है तो आपको आई थिंक बी नेचुरल, किसी के लिए दोगलापन नहीं होना चाहिए। आई थिंक यू शुड बी नेचुरल, जो आपकी आदत है उनको दिखाएं एंड टॉक टू योर पेरेंट्स स्पेशली। अगर वो बंदा किसी से कमिटेड है तो फिर तो पूछ लेना चाहिए एक दफ़ा प्रपोजल सेंड करके, बट ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि आप किसी के दिल पे आप अपने आप को मुलविस कर रहे हैं। इससे बहुत बेहतर है कि आप अकेले उस इमोशन को अपने दिल में संभालें, उस अकेले मोहब्बत को अपने दिल में संभालें, उस मोहब्बत को आप अपने दिल में संभालें एंड मूव ऑन। दुनिया बहुत बड़ी है यार, 8 बिलियन पीपल, 4 to 5 बिलियन वुमेन, किसी से दिल लग जाएगा। और मेल्स के लिए मूव ऑन होना काफ़ी ईजी होता है, बट द ट्रू लव, द फर्स्ट लव इज़ काइंड ऑफ हार्ड, इट्स काइंड ऑफ हार्ड। देखिए, बस जिस तरह आपको हर एक लाइफ की हर एक बंदे की लाइफ डिफरेंट होती है, मामला डिफरेंट होते हैं, सिचुएशन डिफरेंट होती है, टाइम डिफरेंट होता है, और पर्सन्स डिफरेंट होते हैं। सो हर एक का अपना मामला उसने देखना होता है कि मैं किस तरह एक काम को हासिल करूँगा। यू शुड ट्राई योर बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर सेंस। मैं इसमें आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता, सॉरी। डू अल्लाह फॉरगिव दोज पीपल हु ब्रेक हार्ट ऑफ वुमेन। क्या अल्लाह ताला उन लोगों को माफ़ कर देते हैं जो लड़कियों का दिल तोड़ते हैं? देखिए, अगर लड़की का, अगर आप उस एंगल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी नामहरम ने आपका दिल तोड़ा है, तो फिर तो बहुत अच्छा किया है। और वैसे अगर आपका किसी ने दिल तोड़ा है, फ्रेंड्स वगैरह या फैमिली वगैरह ने, फिर तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है, बहुत सख्त हदीस है कि मेरी उम्मत का एक शख्स होगा जो ढेरों के ढेर अमाल लेके क़यामत में पेश होगा, लेकिन इस हालत में पेश होगा किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई होगी। तो वो लोग बारी बारी आएंगे, और बहुत लंबी हदीस है, मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। उसकी नेकियां लेते जाएंगे, उसके नेकी लेते जाएंगे, हत्ता कि उसकी नेकी ख़त्म हो जाएंगी तो अपने गुनाह उसे खाते में डालते जाएंगे। दिल तोड़ना हड्डी तोड़ने से काफ़ी ज़्यादा बुरा है। हड्डियाँ तोड़ दें, आई बिलीव कि लोगों की हड्डियाँ तोड़ देंगे, आप गुस्सा है बट वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हड्डियाँ तोड़ दें यार, लेकिन दिल ना तोड़ें किसी का, दिल ना तोड़ें। हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, हील हो जाती हैं, लेकिन जो दिल टूटता है ना, और जो उस दिल से आह निकलती है, पुकार निकलती है, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन नॉट एंजॉय दिस कन्वर्जेशन। अगर नामहरम ने आपका दिल तोड़ा तो बहुत अच्छा किया, ओके, बहुत अच्छा किया। यू शुड मूव ऑन, कम क्लोजर टू दीन में आगे बढ़ें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है, सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आखिरी मैं आंसर करूँगा, वो है हाउ टू कंट्रोल योर नफ्स। गाइड मी। देखिए, अगर मैं आपको बेहतरीन गाइड दूँ, लेकिन मैं सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगा, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं इस चीज़ का सोल्यूशन दे पाऊँगा आपको। आई नो, आई एक्सपीरियंस्ड इट सो मच। देखिए, जो नफ्स है ना आपका, वो एक आपका हिस्सा है जो मरते दम तक आपके साथ रहेगा। जब तक मौत नहीं आनी तब तक वो साथ रहना है आपके। तो आसान नहीं है। मैं बस यही कह सकता हूँ कि बिज़ी रहे। जितने भी लोग नफ्स को काबू करने के लिए, स्पेशली अबाउट द सेक्सुअल डिज़ायर्स, या कोई भी एक ऐसा एडिक्शन जो आपको परेशान करता है, बार बार गुनाह हो जाता है, स्पेशली सेक्सुअल डिज़ायर्स, जो लोग टीनेज में हैं, सिंगल हैं, मैं उनको यही कहूँगा, ऑल्दो इट नीड्स लॉन्ग टॉपिक, फिर कभी इस पर बात करेंगे। मैं उनको यही कहूँगा कि जितना हो सके बिज़ी रहें। सोल्यूशन नहीं है ये, समझ लें ये डोज है, एक सोल्यूशन नहीं है। कैन यू इमेजिन द पेन
किस तरह से इंसान सफ़र करता है। 24/7 बिजी रहना, सिर्फ चंद 4-5 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, उसके लिए 24 आवर्स बिजी रहना आसान काम नहीं है। तो सोल्यूशन तो हरगिज़ नहीं है। सोल्यूशन तो होता है कि आपको उसके बाद सुकून मिले, इत्मीनान मिले, आप चैन में आ जाएं। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी हीला बहाना है कि आप किसी कह लें कि जैसे बच्चे को नहीं किसी चीज़ के ऊपर लगा देते खिलाने में, ताकि उसको भूख थोड़ी सी देर भूल जाए, उसको दूध पीना भूल जाए। इसी तरह का सोल्यूशन है ये कि 24/7 बिजी रहना पड़ेगा नफ्स को काबू करने के लिए। जिहाद बिल नफ्स ऐसे नहीं कह दिया गया कि आला जिहाद है। यू हैव टू कंकर योरसेल्फ बिफोर यू कंकर द वर्ल्ड। नफ्स को काबू करना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को तो इंसान बहुत आसानी से कह देता है कि इस पर अमल करो, ये करो, वो करो, लेकिन जब बारी आती है ना अपने आप पर, अपने नफ्स को काबू करने की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसिप्लिन हियर, डिसिप्लिन से चलने की, तो बंदा बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके लिए एक फोकस, डेडिकेशन चाहिए, एक ख़ास किस्म का आईक्यू चाहिए। मैं इस प्रॉब्लम से कैसे निकल पाऊँगा, एक ख़ास किस्म की जज्बा चाहिए, ना करना आना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नफ्स को काबू करने के लिए आपको ना करनी आनी चाहिए। हमेशा ना करें जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है। ऑलवेज से नो, 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 नो। यकीन करें ये ना इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है ये कि आपको बहुत बड़े गुनाहों से बचा सकती है। आपकी सेल्फ इस्टीम को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ा सकती है, आपको पावरफुल बना सकती है, एक ऐसा इंसान बना सकती है कि जो आपने कभी ख्वाबों में नहीं देखा होगा। ये ना कहना, अपने ये वसवसों को ना कहना, स्पेशली शैतान के वसवसों को, नफ्स के बुरे ख्यालात को ना कहना। ये ना कहना है तो ये सिर्फ छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसको कहने में ख़ास उस वक्त बहुत ज़्यादा जज्बा, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। ऑलवेज से नो टू योरसेल्फ। जब आप ये ना कहना सीख जाएंगे ना, यकीन करें नफ्स को काबू करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सिर्फ ना कहना सीख लें। जिस दिन आप ये ना कहना सीख गए अपने बुरे ख्यालात, बुरे वसवसे को, ट्रस्ट मी, यू गोना बी समथिंग एल्स। आप कुछ और ही होंगे। सो टाइम काफ़ी हो रहा है, मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं इसमें जा सकता, हालांकि मैं जाना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, स्पेशली टू मी, आई कैन रिलेट माई सेल्फ, आई हैव लॉट ऑफ एडिक्शन स्टिल नाउ, सो ऑलमोस्ट 2 years, बट आपको सामने आपका चीज़ है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यू नो व्हाट, चलें फिर कभी मैं शेयर करूँगा आपसे किसी ख़ास वक्त, किसी ख़ास टाइम में, सही वक्त और सही टाइम में, इंशाअल्लाह। सो बात यही है कि नफ्स को काबू ज़रूर करें। जब आप अपने नफ्स को काबू कर लेंगे ना, दुनिया व आखिरत में आपके बेहतरी के चांसेस ज़्यादा हैं। स्टॉप फैसिनेटिंग्स अबाउट द पीपल। दूसरों को देखना बंद करें, अपने आप पर फोकस ज़्यादा करें। दूसरों की फैंटेसी लाइफ को देख देख कर अपने आप को परेशान ना करें। डू नॉट कॉपी अदर्स, बी योर सेल्फ, बी नेचुरल। जो आप वाकई हैं, जस्ट स्विच ऑन टू फ्रॉम व्हाट यू वांट टू व्हाट यू नीड पर काम करना शुरू करें। बाद में जब आप एक ख़ास गोल, ख़ास टाइम और ख़ास लेवल पर आ जाएंगे, तब आप काम करेंगे व्हाट यू वांट नाउ। स्टॉप वॉचिंग अदर्स, आई शुड नॉट से टोटली बट हैविली। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को देख देख कर अपनी ख्यालात, अपने गोल्स, अपने इरादे बदल लेते हैं। एंड स्पेशली हमारी आवाम तो टिकटॉकर्स को देख कर उनको फैंटेसाइज करती है, यूट्यूबर्स को देख कर, यार ये तो पैसे कमा रहे हैं, व्यूज़ कमा रहे हैं, लाखों के लाखों। यकीन करें इन लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत वीरानगी है इनकी ज़िंदगी में। उस लिहाज से नहीं, वैसे तो अय्याशी में है वो, वैसे खुश हैं, पैसा है, दौलत है, अय्याशी है, फहाशी है, पार्टनर्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके पास अपना आप नहीं है।
इनके पास अपना आप नहीं है। ये यूट्यूबर्स, ये टिकटॉकर्स के पास अपना आप नहीं है। इनकी कभी लाइफ को देखिएगा, ये 1 घंटा क्या, ये 10 मिनट नहीं बैठ सकते अपनी उन लघुवियात के अलावा। ये 10 मिनट नहीं बैठ सकते, 1 घंटा नहीं बैठ सकते। दे कैन नॉट सिट विद देमसेल्व्स, अपने पास नहीं बैठ सकते। इनके पास अपना आप नहीं है। सब कुछ है लेकिन इनके पास अपना आप नहीं है। सो इनको देख कर परेशान मत हुआ करें, इनके पास अपना आप नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपना आप जिनको बुरा बैठा है। दे डोंट इवन नो के व्हाट दे आर, व्हाट देयर पर्पस इज। दे हैवंट फाउंड देयरसेल्व्स येट। अभी तक उनको अपना आप नहीं मिला। यकीन करें, कभी ये अकेला नहीं बैठ सकते। पर्पसलेस इंसान कभी भी अकेला नहीं बैठ सकता। स्पेशली जिसको अपना आप ना बताओ, अपने साथ नहीं बैठ सकता। वो लोगों के साथ बैठ सकता है, वो गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठ सकता है, वो महफिलों में बैठ सकता है, वो स्पीचेस कर सकता है, लेकिन वो अपने साथ नहीं बैठ सकता। अपने साथ बैठना मुश्किल काम है एक। इधर वो हिदायत फिट होती है कि वला तकूनु कल्लज़ीना नसूल्लाह फ़अनसहुम अनफुसहुम, और उन लोगों जैसे ना हो जाना जिनने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने उनका अपना आप उनको बुला दिया। देख लें, अपना आप इनका बिखरा पड़ा हुआ है। दे डू नॉट हैव देयर सेल्व्स। सब कुछ है पान के, सब कुछ उनके पास, लेकिन उनके पास अपना आप नहीं है। उनके पास अपना आप नहीं है। सो मुस्लिम हैज़ इट, यू नो, द पर्पस। मुसलमान के पास अपना एक पर्पस होता है। इसलिए देख लें उनकी ज़िंदगी को। और आजकल तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है ये लीक वीडियोस का। ये इनकी ऐसा लाइफ है जो लोगों के सामने आ रही है। ये टिकटॉकर्स की, ये इन्फ्लुएंसर्स की, ये सेलिब्रिटीज़ की स्पेशली, इनकी ऐसा लाइफ है। हाँ, हम तो मानते यही हैं कि किसी का पर्दा पर्दा रखना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा नहीं होता है। वीडियो किस लिए बनाई जाती है? वीडियो इसलिए बनाई जाती है, और ऐसी मोमेंट पे वीडियो इसलिए बनाई जाती है ताकि बाद में किसी से शेयर कर सकें, किसी को दिखा सकें कि मैंने इसके साथ ये कारनामा किया है। वीडियो इसलिए बनाई जाती है, लेकिन मसला क्या है, ये लोग बाद में डिप्रेशन में का शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि वो वीडियो किसी ख़ास लोगों के लिए बनाई जाती है और सिर्फ चंद अहम लोगों के लिए बनाई जाती है। लेकिन मसला यह है कि बाद में वो एक आम ऑडियंस, एक आम पब्लिक तक वायरल हो जाती है। डिप्रेशन का असल मसला, असल जड़ इसकी ये है कि वो गरीब लोगों तक या कोई आम लोगों तक वायरल हो जाती है। असल में लीक वीडियोस का, डिप्रेशन का मसला ये है। हम तो दुआ ही करते हैं लोगों के लिए। मैं किसी को टीज़ नहीं कर रहा, आई एम नॉट टीजिंग समवन और समथिंग पर्टिकुलरली, बट दुआ ही करनी चाहिए इन लोगों के लिए जिनको अपना आप भूल गया हुआ है, कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला उनको हदायत नसीब फरमाए। और यकीन करें, सबसे बुरी लाइफ पता है किसकी है? आप सोच रहे हो कि टिकटॉकर्स की, व्लॉगर्स की। नहीं, ऐसा नहीं है। रोस्ट तो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, व्लॉगर्स को, टिकटॉकर्स को बड़े रोस्टिंग जा रही है आजकल। व्यूज़ वगैरह भी अच्छे आ रहे हैं रोस्टिंग पे। लेकिन असल रोस्ट के हकदार पता है कौन है? हम लोग, जो उनके व्यूअर्स हैं। वो कोई मार्स से तो नहीं आए, वो कोई एलियंस तो नहीं है, या वो कोई बुद्धिस्ट तो नहीं है, वो मुसलमान है। वो इतना मैस में लीक वीडियोस के व्यूज़, व्लॉग्स के व्यूज़, और व्लॉग्स में हो क्या रहा है? किसी ने किसी को प्रपोज कर दिया है, किसी ने किसी की टिंड कर दिया है, किसी ने बीवी का कुछ कर दिया, किसी की बीवी प्रेग्नेंट हो गया है। लेकिन ये हैरानगी की बात नहीं है। हैरानगी की बात इनके व्यूज़ हैं, व्यूअर्स हैं। असल में हैरानगी की वजह वो है मेरी। देखिए, जिसकी जो चीज़ बिक्री होती है ना, वो बेचता है। गुनहगार शराब बेचने वाला भी है और शराब खरीदने वाला भी है। जिसकी जो चीज़ बिकी वो तो बेचेगा, और उसको बहुत अच्छा बना के बेचेगा। असल रोस्टिंग के हकदार तो वो व्यूअर्स हैं जो उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं अपना टाइम देकर। कैसे ये मिलियन व्यूज़, कहाँ से ये मिलियन व्यूज़ आते हैं? कोई मार्स के एलियंस तो नहीं है ना वो, ये हम लोग हैं। So I think we deserve this. We deserve them to be our leaders. We deserve them to be our idols. हम भी डिज़र्व करते हैं ये। अगर हम मिलियन एंड मिलियन व्यूज़ इनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर हम डिज़र्व करते हैं ये। जब हर एक टीन एज बच्चा, हर एक टीन एज लड़की, चाची कज़न्स में व्लॉग्स देखे जा रहे हैं, यू नो, टिकटॉक्स बनाई जा रही हैं, फिर इस तरह ही करना है। सो स्पेशली जो लोग इसको Q&A सेशन को देखेंगे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि
अपना आप ना बुलाएं, अपना आप ना बुलाएं, क्योंकि जो अपना आप बुला देता ना, उससे कोई चीज़ सूट नहीं कर पाती। टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, फिर अकेले में घबराहट होती है, डर लगता है अकेले में, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो जो लोग इस तरह अपना आप बुला देते हैं, फिर वो रोड्स पे स्लो बाइक चला रहे होते हैं, अकेले बैठ के सोच रहे होते हैं कि कुछ नहीं किया यार, लोनली, इतनी इतनी तन्हाई। तो जब आप अपने आप को बुला देते हैं ना, तो फिर आपके साथ तन्हाई होती है। लेकिन जब आपको अपना आप याद होता है, अपना पर्पस याद होता है, तो आपके साथ तन्हाई नहीं होती, आपके पास अपना आप होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि जिसने अल्लाह को बुला दिया ना, तो अल्लाह ने उनका अपने आप उनसे बुला दिया। तो मुसलमान हैं हम, स्पेशली जो लोग हदायत पे हैं और सुन रहे हैं, हम मुसलमान हैं। हमारा ये पर्पस नहीं है ये पैसे छापना, बेहयाई में मुलविस होना, अय्याशी करना। हम इधर जन्नत की तैयारी के लिए आए हैं, हम इधर जन्नत के लिए टेस्ट देने के लिए आए हैं, हम दोज़ख के लिए नहीं आए इधर। तो उन लोगों जैसे ना बने जो लोग दोज़ख के करीब हो रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यस्तवी असहाबुन नारी व असहाबुल जन्नह, और नहीं बराबर जन्नत वाले और दोज़ख वाले। असहाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून, असहाबुल जन्नह तो वो हैं जो मर्तबे पे फायज़ हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, जो डिज़र्व करते हैं उस मर्तबे पे फायज़ होने वाले, जो डिज़र्व करते हैं थ्रोन्स को ऑफ देयर ओन जन्नास, अपनी हर जन्नत के तख्तों को वो डिज़र्व करते हैं। जो तकिए लगाए बैठे होंगे अपनी हूरों के साथ, वो डिज़र्व करते हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। अगेन टाइम काफ़ी हो रहा है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकता आप लोगों को, बट बी रियल, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि क्या तुम अपने साथ वफादारी कर रहे हो या नहीं। ये वफादारी नहीं है टाइम पास करने के लिए बॉडी को फाशी में लगा देना, घूमने फिरने चला जाना और रात को अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाना। सो इन शॉर्ट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें काफ़ी नॉलेज मिला होगा। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कोशिश करूँगा इसको डाल दूँ। यही कहूँगा कि कुरान पे फोकस करें। हम जेन ज़ी स्पेशली कुरान से बहुत दूर हो गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो गए हुए हैं। सो कुरान बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला है हमें, बहुत बड़ी कह लें कि ख़जाना हमारे हाथ लगा है कुरान की शक्ल में, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर पा रहे हैं। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयत खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से किस तरह पाश पाश हो जाता। व तिल्कल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून, अल्लाह ताला ये मिसालें बयान करता है उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं, जो गौर फिक्र करें। गौरों का काम गौर फिक्र नहीं करना, हमारा काम भी गौर फिक्र करना है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माय ईमान। इट्स गेटिंग टू लेट। मिलते हैं अगले Q&A सेशन में। वर्क ऑन योरसेल्फ, स्टार्ट दावा, बिकम पावरफुल मेंटली, सोशली, मॉरली एंड पॉलिटिकली। बिकम पावरफुल, दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। स्टार्ट दावा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।